नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सौवसाहुनम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अभिनंदननाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी मुनि महाराज की जय। निर्यापक आचार्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी मुनि महाराज की जय। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य मुनि श्री 108 अविचल सागर जी महाराज की। परम श्रद्धेय क्षुल्लक श्री 105 विभद्र सागर जी महाराज की जय। इस संसार में युग के आदि में देवताओं के द्वारा सबसे पहली प्रशंसा अगर किसी की हुई है तो मेरे अरहंत अथवा तीर्थंकर बालक की हुई। गर्भ की प्रशंसा देवताओं के द्वारा की, जन्म की भी प्रशंसा देवताओं के द्वारा किया, और जो भी देवता आए उन्होंने उनके रूप है, लावण्य है, उनके शरीर की कांति, तेज, आभा, इसकी खूब प्रशंसा की। उनके पूर्व जन्मों के तप, ध्यान, चिंतन, त्याग, तपस्या की उन्होंने बहुत प्रशंसा की। लेकिन एक ऐसा विशेष प्रसंग जिसमें सर्वार्थ सिद्धि के देवता आकर के प्रशंसा करने लगे, और अभी तक उनके जो प्रशंसा हो रही थी वो सिर्फ उनके पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण हो रही थी। गर्भ में आए, जन्म कल्याणक भी हो गया, दीक्षा कल्याणक भी हो गया, और दीक्षा कल्याणक के पहले आकर के देवताओं ने उनकी प्रशंसा की, और वह प्रशंसा थी उनके विचारों की। देवता उनके सम्मुख आकर के खड़े होते हैं और अपने दोनों हाथों को, हथेलियों को अपने हृदय स्थान तक ले जाते हैं और अत्यंत प्रसन्न मन से उनसे ये कहते हैं कि हे आदि कुमार, आपके द्वारा यह जो विचार किया जा रहा है यह सर्वश्रेष्ठ विचार है, और आपके इस विचार के द्वारा ही इस सृष्टि के प्रत्येक जीवात्मा का कल्याण होने वाला है, और इस विचार से आपका भी अपना उद्धार होने वाला है। पहले आकर के उन्होंने विचारों की ही प्रशंसा की। आचरण की प्रशंसा करने के लिए कोई नहीं आया। विचार उत्पन्न हुए, 12 भावनाओं का विचार चल रहा है, और उस विचार का जो फल निकला वो सन्यास के रूप में प्रकट हो गए, दैगंबरी दीक्षा धारण करके।
वह ऐसी तपस्या में बैठ गए, लेकिन एक भी देवता आकर के ये प्रशंसा नहीं कर पाया कि तुम्हारी चर्या बहुत अच्छी है, साधना बहुत अच्छी है, तप बहुत अच्छा है, आपका मौन बहुत अच्छा है, आपका त्याग बहुत अच्छा है। ये बहुत मुझे प्रेरणा देता है, ये जो किस्सा है उस महापुरुष के जीवन का, कि उस विचारों की प्रशंसा करने के लिए देवताओं के सरवार सिद्धि के देवताओं के सिंहासन तक कंपायमान हो गए, लेकिन आचरणों की प्रशंसा करने के लिए कोई उपस्थित नहीं हुआ। जैसे कोई व्यक्ति पूछता है कि इतना तप, इतना धर्म, इतना त्याग, इतना दान, इतनी धार्मिक क्रिया आखिर की ही किस लिए जाती है, तो सामान्य जनता जो होती है वह पाप का विनाश और पुण्य की प्राप्ति के लिए धर्म किया जाता है, ऐसा ही उसका एक मानस विचार होता है। और मुझे ऐसा लगा मेरे साधना के उन क्षणों में, अतीत के मेरे जितने भी संन्यास अवस्था के समय व्यतीत हुआ, कि प्रत्येक साधना, प्रत्येक त्याग, प्रत्येक क्रिया है, देव दर्शन, देव पूजा, गुरु की उपासना, स्वाध्याय, संयम, तपदान, ये क्रियाएं हो, चाहे 28 मुलुगुणों की क्रिया हो, हमें ना कहीं पाप काटना था, ना हमें कहीं पुण्य कमा करके खुद को पुण्यवान बनाना था। सर्वश्रेष्ठ विचारों तक पहुंचना ही वास्तविकता में हमारे जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए। ऐसे विचार करने के लिए कभी बैठो किसी जंगल में, किसी घर में, किसी कोने में, किसी कमरे में, परिवार के बीच में, कुटुंब के बीच में, व्यापार अनुष्ठान के बीच में, रोड पर, रास्ते पर, कहीं भी बैठो, और आपको हम एक बार नहीं 1000 बार ऐसे उदाहरण सुना सकते हैं कि जब जब किसी ने विचार करना चालू किया है, धार्मिक विचार करना चालू किया है। धार्मिक विचार का तात्पर्य यह नहीं कि आप भगवान के बारे में विचार करो। ये संसार में एक और मिथ्या धारणाएं बैठी है कि आप भगवान के साथ कितना अच्छा व्यवहार करते हो, ये आपकी धार्मिकता सिद्ध नहीं होती। इससे आपके धर्म का कोई लेना देना ही नहीं है। आप भगवान के साथ कितना अच्छा व्यवहार करते हो, मंत्र के साथ कितना अच्छा व्यवहार करते हो, उनके सामने आप क्या करते हो, इससे आपकी धार्मिकता सिद्ध नहीं होती। धार्मिकता होने और नहीं होने का एक ही पैमाना है, आप अपने आसपास के प्रत्येक जीव के साथ जो व्यवहार करते हो, या तो वही अधर्म होता है या फिर वही धर्म होता है। आप करोड़ों जन्मों तक भी भगवान के साथ आकर के अच्छा व्यवहार करो, आपका कुछ नहीं होगा। ये जो आप लोगों के दिमाग में, जहन में, हृदय में, बुद्धि में भरा पड़ा है कि जो कुछ भी अच्छा करना है सो भगवान के लिए अच्छा करना है, ये भगवान के लिए अच्छा करने के चक्कर में आप लोग इतने बेखौफ हो गए हो, बेलगाम हो गए हो। जिसके साथ आप इतना अच्छा बर्ताव करने की कोशिश करते हो, वो स्वयं दुखी है आप लोगों की इन हरकतों से, उसको कोई संतुष्टि नहीं होती। इसका कारण यह है कि उन्होंने अपने समोशरण में बैठ करके जगत के जीवों को जो उपदेश दिया है, उस उपदेश की तरफ ही किसी का ध्यान नहीं है। भगवान के लिए मानना, भगवान के दर्शन करना, उनकी पूजन करना, उनके आसपास आकर के जो भी प्रवचनों में इधर से उधर से जो परिक्रमा कैसे लगाए, घंटा कैसे बजाए, अर्घ्य कैसे चढ़ाए, विधान में कैसे खड़े हो, सोले के वस्त्र कैसे पहने, ये सुन करके हम लोगों ने जो क्रियाकर्म सीखे हैं, तो हमें ऐसा लगने लग जाता है कि हम सब धर्म कर रहे हैं। इसलिए लोग अपने जीवन में वैचारिक उन्नति की तरफ ध्यान नहीं देते कि मुझे वैचारिक सक्षमता, वैचारिक श्रेष्ठता निर्माण करना है अपने अंदर। मैं किसी की पत्नी बन करके, मैं किसी का पति बन करके, मैं किसी गरीब झोपड़ी में रह करके भी इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे अच्छा विचार करने वाला आत्मा बन सकता था। आपको अच्छा विचारक बनने के लिए ना कभी माँ ने मना किया, ना पति ने मना किया, ना बाप ने मना किया, ना
जेठानी, ना देवरानी, ना ननंद। आप बताइए, ये दिमाग आपका, ये आँख, नाक, कान, हाथ, पैर, ये हृदय, ये बुद्धि, ये किडनी, ये फेफड़े, ये सब आप है, ये आपके मालिक है इसके। आपका मन आपके पास है, आपके मन के आप मालिक हो, स्वयं मालिक होना। तो आप ये तय क्यों नहीं करते कि मुझे मेरे मन का इस्तेमाल क्या करना है, आंखों का इस्तेमाल क्या करना है, वाणी का इस्तेमाल मुझे क्या करना है। आप अपनी चीजों का इस्तेमाल कैसे करना है तय किया है ही नहीं। सास ऐसा सोचती है, उसको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। पति ऐसा सोचता है, उसको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वो ऐसा बोलती है, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। वो ऐसा सुनता है, उसको ऐसा नहीं सुनना चाहिए। वो ऐसा छूता है, उसको ऐसा नहीं छूना चाहिए। वो ऐसा खाता है, उसको ऐसा नहीं खाना चाहिए। ये तुम्हारी मूर्खतापूर्ण जीवन जीने के नतीजे हैं। तुम जीवन पर्यंत इस बात से परेशान हो कि उसको क्या सोचना चाहिए, उसको क्या सोचना चाहिए, उसको क्या नहीं सोचना चाहिए, उसको कैसे देखना चाहिए, कैसे नहीं देखना चाहिए, उसको क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। इतनी अकल तुझ में है, लेकिन पलट करके कभी तुमने अपने इन चीजों के अच्छे उपयोग करने का कभी निर्णय नहीं लिया। ये मन मेरा है, जैसे मैं हमेशा अपने आप को सोचता हूँ, मैं दिन भर यही करता रहता हूँ, अपने आप से खेलता रहता हूँ दिन भर। मेरे पास फुर्सत टाइम नहीं है मेरे को ये सब दुनिया भर की कहानियां पढ़ने का। और मैं दिन भर प्रेरणा देता हूँ कि जो मेरी चीजें हैं, मन मेरा है, वाणी मेरी है, आंख मेरी है, कान मेरा है, हाथ मेरा है, हृदय मेरा है, इसका मालिक मैं, और इसका इस्तेमाल कैसे करना है ये मैं तय करूंगा। क्या तुमने तय किया? और तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा दुख क्या है? दूसरे लोगों ने तुम्हारे साथ कितना दिमाग से, जबान से, आंखों से बुरा व्यवहार किया। इसके अलावा तुम्हारे पास और क्या दुख हो तो बता दो। तुम सारे संसार के, ब्रह्मांड के लोगों को सुधरा देखते हो। एक्चुअली तुम सुधरा होने का मतलब क्या है कि वो अपनी मन का इस्तेमाल, वाणी का इस्तेमाल, आंखों का इस्तेमाल, हृदय का इस्तेमाल तुम्हारे साथ अच्छा करे। यही तो तुमने सहा ना, यही तो तुम चाहते थे जीवन भर। ये नहीं मिला, यही तो दुख है तुम्हारा। और क्या दुख है तुम्हारा? लेकिन ये निर्णय तुम कभी ले नहीं पाए कि चलो कोई बात नहीं, वो अपने मन का इस्तेमाल अच्छा नहीं कर रहा है, वो अपनी वाणी का इस्तेमाल अच्छा नहीं कर रहा है, वो अपने दिमाग का इस्तेमाल अच्छा नहीं कर रहा है, उसके कर्म का फल वो खुद भोगेगा। उसके कर्म का बंध उसको खुद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। जब वो अपने मन वचन काया का, 5 इंद्रियों का गलत इस्तेमाल कर रहा है, क्रोध, मान, माया, लोभ, घृणा, निंदा, नालस्ती करने के लिए, फिर तुम इतने आकुल व्याकुल विचलित क्यों हो रहे हो? तुम्हारे पास वो चीजें हैं, तुम्हारी मालकियत में है, उसका इस्तेमाल कैसे करना है हर पल ये तुम तय करो ना। तुमने तय किया नहीं, और उसका तय करने के लिए जिंदगी निकाल दी तुमने। 25 साल से अंदर सपने लगा के बैठे, हमारे घर में सब, घर वाले सब ठीक हो जाए। क्या सपना तुम्हारा? तुम्हें लगता है कि तुम अच्छा सोच रहे हो, मेरा पति ठीक हो जाए, मेरी पत्नी ठीक हो जाए, मेरे सास ठीक हो जाए, मेरा ससुर ठीक हो जाए, थोड़ा उठना बैठना इनका, बोलना चलना सुधर जाए। ये तुम 25 साल से, 20-20 साल से तुम जो सोच रहे हो, और तुम्हें लगता है कि तुम सबके लिए अच्छा सोच रहे हो। नहीं, तुम सबसे बड़ा अधर्म सोच रहे हो। तुम्हें अधिकारी क्या है? दूसरा व्यक्ति क्या सोचे, क्या नहीं सोचे, क्या बोले, क्या नहीं बोले, क्या देखे, कैसा देखे, क्या सुने, क्या नहीं सुने, कैसा छुए, कैसा खाए, ये निर्णय लेने वाले तुम होते कौन हो? और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि उसको क्या सोचना चाहिए, उसको क्या बोलना चाहिए, तुम तय करते हो, तो मैं यहां बैठ करके तुम्हारा क्या सोचना, तुम्हारा क्या बोलना हो, चाहे मैं तय कर लूंगा, तो तुम चल लोगे? तो तुम दूसरों का तय करने के लिए क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो? आप अपना निर्णय लीजिए। और हमें पहुंचना कहां है? हमें बहुत पुण्य कमाने तक नहीं पहुंचना है। अगर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त किया है, चाहे गृहस्थ में रहो, चाहे सन्यास में रहो, आपके सामने कोई भी घटना घटित हो रही हो, आपके आसपास कोई भी व्यक्ति खड़ा हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे जानवर हो, आप सिर्फ दिन भर खुद को ये टोकी है, चल इसके बारे में अच्छा सोच के दिखा। बड़े धार्मिक बन के घूमते हो, बड़े व्रती बन के घूमते हो, बड़े सन्यासी बन के घूमते हो, बड़े आचार्य उपाध्याय साधु बन के घूमते हो, आ जाओ मैदान में। बड़े प्रवचनकार बन के बैठते हो, आ जाओ। बड़ी तपस्याएं की तुमने, बड़ा त्याग किया है तुमने, बड़े दान दिए तुमने, बड़ा पुण्य कमाए तुमने, आ जाओ। मैं इस पूरे ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु, कोई भी चीज तुम्हारे सामने ला के रख दो, और मैं तुम्हें एक ही प्रश्न पूछूंगा, एक ही बात कहूंगा कि चल इसके लिए अच्छा सोच के दिखाओ,
इसके लिए एक अच्छे विचार, एक उम्दा विचार, वो विचार अगर कोई देवता देख ले तो उसका हृदय प्रसन्नता से भर जाए। तुम बताओ, तुम इस दुनिया में किसी स्त्री, किसी पुरुष, किसी भी एनी कंडीशन, तो अपनी बीबी को भी ले लो, अपनी माँ को ले लो, अपने बाप को ले लो, अपने पुत्र को ले लो, तुम किसी को भी अपने सामने खड़ा कर दो और तुम उसके लिए कुछ ऐसा सोच के दिखाओ, वो सोचना भगवान को पसंद आना चाहिए, वो सोचना देवताओं को पसंद आना चाहिए। वो 4 लाइनें सोच के दिखाओ मुझे, है ही नहीं तुम्हारे पास। तुम जिस कल्याण मंगल, जो पूजा पाठ जाप, ये मुनि बनकर के हम लोग बैठे हैं, हमें ऐसा वहम आता है, धार्मिक होने का वहम चढ़ता है, ये 2-4 हरकतें करने लग जाते। तो हम भी इस वहम में रहते थे मुनि बनने के बाद, हम तो मुनि बन गए, अब तो क्या कैशलोच कर रहे, एक बार खा रहे, नमक नहीं खा रहे, ये नहीं खा रहे, वो नहीं कर रहे, ऐसा नहीं कर रहे। हमें भी लगता था हम तो, हमारे बाप को मुक्ति नहीं मिलेगा तो किसी के बाप को मिलेगा। जब मैंने अपनी खुद की नसें पकड़ करके अंदर टटोलना चालू किया और खुद को प्रश्न पूछना चालू किए कि बता विचार सागर, इसके लिए क्या अच्छा सोच है तेरे पास। मैं बैठा रहता था, जंगलों में बैठा रहता था, एकांत में बैठा रहता था, जीवन उसी में निकल गया। क्या है तुम्हें मोक्ष चाहिए, तुम्हें मुक्ति चाहिए, तुम्हें स्वर्ग चाहिए, तो तुम्हारे पास है क्या ऐसा जो तुम्हें मोक्ष मिलना चाहिए। वह मुनि बन के बैठा हूं, सारे व्रतों का अच्छे से पालन कर रहा हूं। अरे ठीक है, ये तो गपड़गंज बातें हो गई सब, कुछ सही बात बताओ। तब सामने पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े छोटे छोटे होते थे, मैं उनको देखता था, चल इसके लिए अच्छा सोच के दिखा। दिमाग में शब्द ही नहीं आते थे, ना दया के, ना परोपकार के, ना चिंता के, ना अनुकंपा के, ना अनुराग के, कुछ है ही नहीं, दिमाग खाली। ये सारे धार्मिकता सिर्फ दूसरों की नजर में बेहतर बनने के लिए मात्र होती है। हम दूसरों की नजर में एक अपना सोशल स्टेटस मेंटेन करने के लिए सारे धार्मिक अनुष्ठान करते। तुम खुद नहीं बोल सकते कि तुमने अपना कुछ भी सुई की नोक के बराबर भी भला हो जाए इसलिए तुमने कोई सत्कर्म किए हो। तुम्हारे सारे सत्कर्म एक ऊपरी सतह पर बिना सोचे समझे किया जाने वाले अच्छे काम मात्र है। बिना सोचे समझे, बिना गंभीरता के, बिना विचारे तुम्हारे द्वारा किए जाने वाले ये अच्छे काम मात्र है। और थोड़ा बहुत मजदूरी तो मिल ही जाएगी। घंटा 2 घंटा कोई आकर के जबरदस्ती तुम्हारे यहाँ क्षेत्रपाल में झाड़ू लगा के चला जाए और आकर के अक्षय जैसे बोल दे, भाई साहब थोड़ा झाड़ू वीड़ू लगाए 50 रुपये दे, तो दे देगा अक्षय, मना थोड़ी करेगा। भाई ठीक है, काम तो किया है, घंटा भर किया, ठीक है जाओ बेटा कोई बात नहीं, दे देगा वो मजदूरी। तो पुण्य तुम्हारी मजदूरी है। तो ये काम वर्कर बनना कि मैं पुण्य कमाने के लिए जैन धर्म का अपनाए, नहीं चाहिए हमें पुण्य। मैंने बरसों तक वो साधना करने के लिए कोशिश की कि वो तीर्थंकर अभी दीक्षा भी नहीं लिए, राजगद्दी पर बैठे हैं और वो दिमाग से कुछ ऐसा सोचने लगे कि देवता सामने आकर के उपस्थित हुए। तो हम भी ताल ठोक करके बैठ गए एक दिन कि अब हम भी ऐसा कुछ सोचना सीखेंगे। जब तक सोचना सीखा, जब तक हमारे सामने भी वो ऊपर वाले आकर के सामने खड़े ना हुए। तो आप अपने आत्मा को आवाहन करो कि तुम्हें संसार का सबसे बेस्ट सोचने वाला व्यक्ति बनना है। कोई मना नहीं, तुम्हें सबसे बेहतर सोचने वाला इंसान बनने के लिए ना पाप कर्म से कोई मतलब है, ना पुण्य कर्म से में कोई मतलब है, ना जैन से मतलब है, ना अजैन से मतलब है, ना चांडाल से मतलब है, ना अंजन चोर से मतलब है, ना मैना सुंदरी से मतलब है। तुम जो हो, ठेला चलाते हो, नमकीन बेचते हो, तुम्हारे घर में खाने के लाले पड़े, चड्डी है लेकिन नाड़ा भी नहीं है, इसी स्थिति में अगर तुम्हारी परिस्थिति आ चुकी है तो भी तुम अच्छा सोच सकते हो। तुम्हें कोई मना नहीं कर रहा है। जो तुम्हारा निजी धर्म है, निजी निर्णय है, वो तुमने कभी लिए नहीं। 2-4 बार मंत्र पढ़ लोगे, वो मंत्र को क्या क्या काम करना चाहिए मेरी जिंदगी में, मेरे पाप कटवाना चाहिए, मेरे दिन बदलना चाहिए, मेरी किस्मत खोटी है तो सदगति के बना, इतनी मंत्र से उम्मीद है। वो स्तोत्र पढ़ लिया 2-4 बार इधर से उधर से डुम 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 करके, तो उस स्तोत्र से उम्मीद है कि भाई ये तुम्हें तुमसे उम्मीदें नहीं होती। तुमसे क्यों उम्मीद नहीं होती कि मेरे पास एक मन है, मेरे पास एक आंख है, मेरे पास एक बुद्धि है, मेरे पास भी एक हृदय है, मैं इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल करूंगा, मेरे पास जबान है, मैं बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हुए अपनी जिंदगी गुजारूंगा। ये तुम्हारी चीजें थी, तुम इसके मालिक थे। तुम्हें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है ये सास तय करेगी, पति तय करता है, माँ तय करती है, बाप तय करता है, कौन तय करता है बताओ ना। तुम्हें बात कैसे करना है इंसानों से, ये कौन तय करने वाला था।
तुम खुद तय करने वाले तो तय कर लेते, तय किया नहीं। तो तुमने अपना कल्याण के लिए एक भी शर्त तुम्हारे मंजूर नहीं है। तुम अपने पीछे कभी नहीं पड़ना चाहते। तुम मंत्रों के पीछे पढ़ोगे, स्तोत्र के पीछे पढ़ोगे, भगवान के पीछे पढ़ोगे, सम्मेशिखर जी के पीछे पढ़ोगे, हाँ ये आलू प्याज लहसन के पीछे पढ़ोगे, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। तुम इसी के पीछे पढ़ने के लायक हो। इतना पीछा पड़ते हो तुम इन सारी चीजों के कि तुम्हारा 60 साल की उम्र आ जाती है इन चीजों के पीछा करते करते। आप आत्मसम्मान अगर आपके पास है, आप ना किसी की पति है, ना किसी की पत्नी है, ना किसी की बेटी है, आप एक आत्मा हो, स्वतंत्र सत्ता है आपकी, कोई आपका मालिक नहीं है। ये माँ बनी, ये पिता बने, ये कोई हमें पैदा करने के लिए शादी नहीं की थी, और कोई हमसे विवाह करने के लिए नहीं, उसकी तो ब्याह नहीं हो रहा था इसलिए तुम्हें पसंद कर लिया, अल्लाह के घर में रख दिया। सब लोगों ने मना कर दिया था उसको, इसलिए तुम ला करके वहां रख दिए। तुम समझो तुम स्वतंत्र सत्ता को धारण करने वाले हो। तुम सिर्फ एक आत्मा हो, तुम और कुछ भी नहीं हो। बाकी तुम गृहस्थ हो, पत्नी है, बीबी है, सुखी हो, दुखी हो, काले हो, गोरे हो, परेशान हो, रोग दुख सुख घर के बैठे तुम्हें, ये सब असत्य है, ये क्षणभंगुर है, विनाशिक है। शाश्वत अगर कोई है अनंत काल से, तो ये आत्मा मेरी हमेशा स्वतंत्र है। और मुझे इस भव में अपनी इस आत्मा को ऐसे गुणों से समृद्धशाली बनाना है कि अगले किसी भी भव में मुझे निकट समय में मोक्ष जाने के लिए जो जो चाहिए होता है वो सब साधन उपलब्ध होते रहे। जब तक आप खुद का पीछा नहीं करोगे तब तक आपका कुछ भी इलाज और उपचार नहीं होने वाला। कई बार मैं ऐसा नहीं कि किसी चीज का विरोधक हूं, लेकिन चिंतन देते समय मुझे बोलना पड़ता है कि हम मंत्रों के पीछे ज्यादा क्यों भाग रहे हैं? ऐसा क्या है कि तुम ज्यादा मंत्र 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 करते हो? तुम्हें क्या मतलब, ऐसा क्या तुमने समझ लिया है? तुम चाहते क्या हो? तुम्हें खुद नहीं पता तुम्हें क्या चाहिए। ना तुम्हें दुखों से बाहर आने की कोई इच्छा है, ना तुम्हें कोई सुख भोगने की भी इच्छा है। एक अलग से ही हमेशा मन में बेचैनी रहती, अतृप्त अवस्था। जो मिला है उसमें अतृप्ति, जो नहीं मिला है उसके लिए तृष्णा। ये कश्मकश स्थिति, तुम्हारा कोई स्थिरता नहीं है। जो मिला है ना उसकी कोई खुशी नहीं, उसका कोई उमंग नहीं, उसकी कोई संतुष्टि भी नहीं है। नहीं इतना मिला मुझे। तुम्हारी एक बुरी आदत और है, कोई चीज तुम्हें बहुत अच्छी मिल गई, तुम एक बार दो बार खुश हो जाओगे, तीसरी बार तुम उसको देख के खुश ही नहीं होती। ये तुम्हारी सबसे बड़ी विडंबना, रोग है तुम्हारा ये। और इसी कारण से तुम्हें कोई कभी खुश नहीं कर सकता, तुम्हें जिनेंद्र भगवान मिले। ठीक है, आप सही सही बताओ, आपको जैन कुल मिला है इसलिए तुम कितनी बार खुश हुए हो पूरी जिंदगी में? आचार्य विद्यासागर जैसे गुरु तुम्हारे हैं, तुम्हारे जात में उन्होंने अपना, तो तुम्हें कितनी बार खुशी हुई? 10 बार, 20 बार? एक बार भी नहीं। हकीकत है ये ऐसा नहीं समझा जाता। थोड़ा धीरे से इसको समझोगे तो समझ में आ जाएगा। जैन कुल मिला इसलिए मैं आपको रोज कहूं कि आपको 10 मिनट तक रोज खुश होना है, सिर्फ मैं जैन कुल में हूं इसलिए खुश होना है, आप खुश हो पाओगे? प्रॉब्लम यही है। 24 घंटे दिमाग चाहता है कि कोई मुझे खुश करे, और जो खुश होने के लिए चीजें मिल चुकी है, मां के पेट में तभी चीजें मिली है, अच्छे गुरु, अच्छे भगवान, अच्छे शास्त्र, अच्छा मंत्र, अच्छा स्तोत्र। तुम कितनी बार रोज खुश होते हो इन चीजों को प्राप्त करके? बताओ। जो प्राप्त है उसमें अतृप्ति है, उसकी कोई कदर नहीं है, और जो मिला नहीं उसकी तृष्णा है। बस ये अतृप्ति का भाव, उसकी कदर नहीं है, और जो मिला नहीं उसकी तृष्णा, उसकी भूख, उसके लिए पुण्य इकट्ठा करने में जुटे हैं। ये कश्मकश स्थितियां होती है, और इसी के कारण मनुष्य का पूरा जीवन गुजार तो जाता है, निकल तो जाता है, लेकिन जब वो अपने जीवन का कुछ संकलन, कुछ अपना अध्याय पलट करके देखना चाहे कि मैंने क्या प्राप्त किया, तो उसको कुछ समझ में नहीं आता मैं हाँ बोलूं क्या ना बोलूं। हमारा दिमाग हमारे जीवन से संतुष्ट नहीं है, असंतुष्ट ही है वो। इतना अभद्र, इतना बहकावा, इतना भटकावा, इतना दुराचार, इतने व्यभिचार, इतने व्यसन, इतना सारा कर्म कुकर्म कर चुका है हमारा जीवन खुद का, और हमारे अलावा वो किसी को नहीं पता। ना माँ को पता, ना पिता को पता, ना पत्नी को पता, ना पति को पता, ना बच्चों को पता।
और जो बाहरी लोग हमारे बारे में स्टेटमेंट देते हैं ना, अविचल सागर जी कैसे है, बोलो कैसे है, और ये जो गली कूचे में मेरे लिए स्टेटमेंट सुनाते हैं ना लोग, मैं हकीकत में खुद को वही मान लेता हूं। अगर मैं आपको कहूं कि आपकी इन गलियों में जो स्टेटमेंट दिया जाता है आपके व्यक्तित्व को लेकर के, उसको सच मत मानो, आप देख लेना आपको तकलीफ हो जाएगी। आप चाहते हो कि लोग बहकावे में बने रहे, आप समझ रहे हैं? आप खुद चाहते हो कि लोग आपको ऐसा ही समझे कि हाँ अविचल सागर जी बहुत अच्छे हैं, बहुत नम्र है, बहुत ऐसा है ऐसा है। और ये सारी चीज़ें जो मैं थोड़ा बहुत इधर से उधर से अच्छे व्यवहार करता हूँ ना आप लोगों के सामने, ये थोड़ा ऐसे ऐसे मेंटेन करके रख लेता हूँ मैं, तो इसके कारण मुझे ये सारे शब्द सुनने को मिलते हैं, लोग ऐसा ऐसा मेरी तारीफ करते हैं और वो सब सुन लेता हूँ और मुझे इस बात का संतुष्टि मिल जाती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। ये सबसे बड़ा कारण है हमें खुद को नहीं बदलने के पीछे का। हम सुधरे नहीं, हम प्रभु को पसंद आ जाए ऐसे नहीं बन पाए, हम नमोकार मंत्र को पसंद आ जाए ऐसे बन ही नहीं पाए, हम भक्तांबर स्तोत्र को पसंद आ जाए ऐसे बन ही नहीं पाए, हम जिनेंद्र भगवान के जिन बिंबों को पसंद आ जाए, उनकी करोड़ों अरबों शक्तियां वहां बैठी उनको पसंद आ जाए, ऐसा हम कभी बन ही नहीं पाए। उसका कारण यही है, आपके आसपास के लोगों के द्वारा आपकी जो नाहक बेवजह थोड़ा बहुत आपने जो सोशल एक्टिविटी में अपनी एक छवि बना के रखी, अपने क्रिया कर्मों से, दान से, धर्म से, थोड़ा विनय नम्रता से, ये लोक व्यवहार जो आपने मेंटेन करके रखा है, आपने उसी को अपना धर्म मान लिया। आपने मान लिया कि इतने सारे संसार के लोग मेरी तारीफ करते, प्रशंसा करते, मेरा कैसे बुरा हो सकता है। कुछ कह रहा हूं, समझ में आ रहा है? तो जीवन में सबसे अधिक सावधान अगर कहीं रहना होता है ना, तो प्रशंसा में। निंदा में रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि निंदक सच बोलता है हमेशा, प्रशंसक कभी सच नहीं बोलता। गाली देने वाला, गुस्सा करने वाला व्यक्ति गुस्से में ही सही लेकिन सच बोल देगा, समझ में आ रहा है? लेकिन प्रशंसक कभी भी सच बोले भरोसा नहीं है। उसका कोई काम होगा, उसका कोई उल्लू सीधा करना होगा, वो तभी आकर के भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब करेगा, बाकी के समय फिर तो अक्षय टड़िया बगल से घिस के निकल जाए, तो कोई लेना देना नहीं किसी से। तो ये क्या होता है, ये हम लोग ऐसे मनोविकारों के बबल्स में फंसे पड़े। ये छोटे छोटे बिंदु हैं जीवन के। आप देख लेना कि दूसरों के मुख से निकली हुई प्रशंसा से हम कितने भरे पड़े हैं, और अगर आसपास के लोगों ने तुम्हें अच्छा मानना बंद कर दिया तो तुम्हारा क्या दशा होगी, तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, जी नहीं पाओगे, इन गलियों में चल नहीं पाओगे। इस गलियों में जो तुम चल रहे हो, इस गलियों में तो तुम गाड़ी में बैठ के, घोड़े में बैठ करके जो चल रहे हो ना, वो सिर्फ इसीलिए जिंदा हो इसलिए नहीं, ये आसपास के लोगों के दिमाग में तूने अपनी छवि अच्छी बना के रखी है, और वो लोग अपने दिमाग में तुम्हारे लिए अच्छा सोचते, ये तुझे पता चल गया है, इसीलिए तुम इस गलियों में भ्रमण करते हो शान बान आन के साथ। अगर तुम्हारे मानसिक विकार, वाचनिक विकार, इंद्रियक विकार, गुप्त कर्म अगर इन जनता को पता चल जाए, फिर मैं देखूं कितना सीना चौड़ा करके चलते हो, कैसे तुम्हारे शरीर की स्वस्थता, कांति, तेज, तुम्हारा सौंदर्य कैसे बना रहता है, मैं भी देखूं थोड़ा। रह नहीं सकते तुम, सांस नहीं ले सकते भी इस दुनिया में। आत्महत्या करने के ख्याल होने लग जाएंगे, दुनिया से गायब, मर मिटने की इच्छा होने लग जाएगी, अगर तुम्हारे बारे में यहां गलतफहमियां फैल जाई और तुम्हारी छवि लोगों के दिमाग में गलत तरीके से बैठ जाए। इतना मात्र काफी है, तुम इतने अज्ञानी, इतने मूर्ख बुद्धि के साथ भरे पड़े हो कि दूसरों की कही हुई बातें ही तुम्हें सच लगी। और मैं हमेशा ये साधना करने पर भरोसा रखता हूं कि अगर अविचल सागर अच्छा है तो सिर्फ मनुष्यों को ही क्यों पसंद आता है, तो मेरे पास अगर अच्छाइयाँ है तो नमोकार मंत्र की शक्तियाँ क्यों पसंद नहीं करती, जिनिबिंबों की शक्तियाँ मुझे क्यों पसंद नहीं करती, भक्तामृत स्तोत्र की शक्तियाँ मुझे पसंद क्यों नहीं करती, तो मतलब मैं अभी उतना अच्छा बना ही नहीं हूं। एक इंसान उतना ही खुद को अच्छा बना लेता है जितने में अगल बगल की स्त्री प्रभावित हो जाए, पुरुष प्रभावित हो जाए, माता प्रभावित हो जाए, मित्र प्रभावित हो जाए, ये समाज प्रभावित हो जाए। हम उतनी ही स्वयं के अंदर अच्छाइयाँ पैदा करना चाहते हैं और वही तक हम अच्छा बन करके
वहीं तक हम अच्छा बन करके रुक गए, स्टॉप। और ये 800 करोड़ अगर दुनिया में लोग हैं तो ये 800 करोड़ लोग इसी सोच के साथ जीवन जीते, ये इसी जीवन के, इसी बुद्धि, इतना ही विचार होता है इनका। बस ठीक है, मुझे आसपास जो 10-20 लोग हैं उनका मन विजय करना है, खेल खत्म। आपके अंदर जितनी भी अच्छाइयां है, आपके आसपास के जो लोग बोलते हैं कि आपके अंदर ये अच्छाइयां है, आप कसम खा के बताओ वो भगवान ने कहा है इसलिए आपने धारण की है? समझ में आ रहा ना? वो अच्छाइयां भी आपकी जो आपके पास आपने धारण की, वो भी अगल बगल के इंसानों को, स्त्रियों को, पुरुषों को प्रभावित कर सको, पसंद आ जाए इसलिए। और तुम्हारा क्या कारण हो सकता है अच्छा बनने का? तुमने कभी जिनेंद्र भगवान को तो नहीं बोला कि मैं सरल स्वभावी बनूंगा, लेकिन गली कूचे में तुम्हारी सरलता की चर्चा चलते हैं। तुमने तो जिनेंद्र भगवान को कभी नहीं कहा कि मैं आपसे प्रेम करता हूं, लेकिन गली के मोहल्ले में सारा डंका बज चुका है कि ये फलाना की मैं लुगाई, फलाना का माता, ये बहुत धर्म करता है, मंदिर से पूजा पाठ बहुत करता है। तुम ये सारे सुन करके अंदर से गुदगुदी से आती है, लोग मेरे बारे में जितना अच्छा मानते हैं, अच्छा सोचते हैं, यही तो हम चाहते हैं। जीवन का लक्ष्य यही तक है, लोग सोचे। और मैंने साधना की, मैं तब तक स्वयं को रोकूंगा नहीं, चलता ही चलूंगा कि मैं अगर सही में 28 मूलगुणधारी हूं तो मुझे देवता क्यों नहीं पसंद कर रहे, मुझे परमात्मा क्यों नहीं पसंद कर रहे, मुझे रिद्धि सिद्धि के धारक मुनि महाराज क्यों पसंद नहीं कर रहे। कोई विदेश क्षेत्र में भी कोई अगर दिव्य ज्ञानी मुनि महाराज बैठे, चारण दिन मुनि महाराज बैठे, तो उनको भी ये लगना चाहिए कि हाँ, इस भरत क्षेत्र में, आर्यखंड में भले ही आज पंचम काल चल रहा है, लेकिन वहाँ कोई एक ऐसा मुनि महाराज बैठा है जिसके विचार इतने सुंदर है, जिसकी आंखें इतनी सुंदर है, जिसकी जिह्वा इतनी सुंदर है, जो घर में बैठा है, गाँव में बैठा है, नगर में बैठा है, कहीं भी बैठा है, कैसे रिश्तों के बीच में बैठा है। तो अच्छाइयां भी हमारा गला घोटती है, बकायदा वो भगवान की दी हुई ना हो। समझ में आ रहा है कुछ कह रहा हूं? तुम्हारी कोई भी अच्छाइयां बताओ जो तुमने भगवान को बोल करके, साधना से, तपस्या से, चिंतन से, मनन से और नियम पूर्वक तुमने वो अपने अंदर अच्छाई पैदा की है ही नहीं। ढलता चला जाता है आदमी। अपने आसपास के लोग जैसे होते हैं वैसा खुद को सांचे सांचे में ढलता है कुछ समय के लिए। और तुम्हारा वो अच्छा ढलना, तुम सोचोगे कि तुम्हें कोई स्वर्ग और मोक्ष मिलेगा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। इसलिए ध्यान रखना, धीरे धीरे धर्म के क्षेत्र में जब हम जाते हैं ना, तो हम लोगों ने जो व्रत नियम तप लिए हैं, आप भारत के 80 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ जो भी जैन समाज के जनता है, आप देख लेना, लगभग 1 करोड़ मान लो जैन समाज है, तो 99,999 लोगों के व्रत सेम टू सेम मिलेंगे आपको। सबको बोलो उनकी कागज पर नियमावली क्या है, लगभग सारे नियम 90-95% सेम टू सेम मिलेंगे। क्योंकि हम लोग धार्मिक भी उतना ही बनना चाहते हैं जितना बगल का व्यक्ति बनता है। समझ में आ रहे हैं? और सारे धार्मिक नियम सिर्फ क्रियाकलापों से जुड़े मिलेंगे, क्रियाकांडों से मिलेंगे। तो एक तो व्रतों का रेशियो देख लो, उसकी लिस्ट निकालो। आप अपनी व्रतों की लिस्ट दे दो, आलू नहीं खाते, प्याज नहीं खाते, रात में नहीं खाते, बाहर नहीं खाते, इतनी छूट है, उतनी छूट है, इतना पूजा, इतना जाप, इतने अभिषेक, इतना, ये सब पैरेलल बिल्कुल सेम टू सेम चलेगा। आपको हट कर के कोई विनय करने का संकल्प लिया, किसी ने दया करने का संकल्प लिया, किसी ने अच्छा सोचने का संकल्प लिया, आपको एक बंदा नहीं मिलेगा, एक बंदा नहीं मिलेगा। इसलिए सारी साधना, सारी तपस्या की किस लिए जाती है, सारे व्रत किस लिए जाते हैं? तो तीर्थंकर कहते हैं ये अच्छा सोचना सीखने के लिए तप किया जाता है। दूध में से घी निकालना है तो उसको अग्नि पे चढ़ाया जाता है। तो अग्नि क्यों है? ताकि उस दूध में से मलाई निकले और मलाई में से घी निकले। तो हमारी तपस्या से क्या सिद्ध हो रहा है, हमारे त्याग से क्या सिद्ध हो रहा है, हमारे व्रतों से, हमारे नियमों से क्या सिद्ध हो रहा है? तो सबसे पहला रिजल्ट ये देखना चाहिए कि मैंने इतने देवदर्शन, इतने पूजन, इतना अभिषेक, इतनी शांति धारा, इतना त्याग, इतना दान किया, क्या मेरे विचार बदले के नहीं बदले?
विचार बदले कि नहीं बदले, अगर आप ये नहीं देखना चाहते तो आपका संसार में कोई उपाय नहीं है, कोई इलाज नहीं है। आप एक आत्मा हो, कभी मरने वाले नहीं हो, कभी इंसान बनोगे, कभी जानवर बनोगे, कभी देव बनोगे, आप यही रहोगे। ये संसार में जितने भी अन्य जानवर दिखते हैं आपको एक इंद्रिय से लेकर के, आप इसी का एक हिस्सा हो और इसी में आओगे और जाओगे, जाते रहोगे, आते जाते रहोगे। इन चारों गतियों से अगर ऊपर उठने का मन है तो आपको चाहिए कि आप संसार के सबसे बेस्ट एक अच्छे विचारक बनने की कोशिश करें। प्राय करके जो ज्यादा से ज्यादा लोग होते हैं ना, वो आचरण पर ज्यादा जोर देते हैं। आचरण अच्छा होना चाहिए, आचरण अच्छा होना चाहिए। और ये संसार जो तुम्हें आचरण अच्छा होना चाहिए ऐसा बोलते हो ना, ये कोई तुझे स्वर्ग भेजने के लिए और मोक्ष जाने के लिए आचरण अच्छा होना चाहिए ऐसा इसलिए नहीं बोलते। वो आचरण अच्छा इसलिए होना चाहिए ऐसा बोलता है ये दुनिया के लोग तुम्हारे बगल में आकर के, ताकि तुम उनके अनुकूल बने रहो। समझ में आ रहा है? तुम उनके अनुकूल बने रहो, उसके मन वचन काय को डिस्टर्ब मत करो, इसलिए वो तुम्हें कहते हैं अच्छा आचरण रखो। तुम्हारे अच्छे आचरण को किसी को कुछ नहीं पड़ी है, और तुम्हारे बुरे विचार, बुरी नीयत, बुरा अंतःकरण से आज तक बताओ तुम्हारी मां को कोई तकलीफ हुई, पति को कोई, तुम्हारे अंदर कितनी बुरी नीयत पनपती है। किसी पति को कोई प्रॉब्लम है, किसी पत्नी को कोई प्रॉब्लम है, तुम्हारे पति के अंदर कितनी बुरी नीयत है। तुम्हें सब पता है तुम्हारा पति अपने भाई का धन दौलत वैभव जमीन जायदाद हड़पना चाहता है, तुझे नहीं पता। तुम उस बुरी नीयत का खुश होते हो, तो तुम क्या वही तो हो, तुम और क्या हो। यहां आकर के हमारे धर्म सभा में बैठ करके शास्त्रों की, धर्म की, पुण्य पाप की बातें 40 साल से सुन रहे हो, इससे तुम्हारा कुछ नहीं समाधान होने वाला। तुम्हें सही में अपना खुद का पीछा करना पड़ेगा। कोई तुम्हारा समाधान करने वाला नहीं दुनिया में, जिससे भी उम्मीद लगा के बैठो। तुम खुद के अलावा और किसी से अगर उम्मीद लगा के बैठोगे, चाहे वो भगवान भी क्यों ना हो, वो कुछ नहीं कर सकते। जिनके बाप भगवान थे, आदिनाथ भगवान, अभी वो समोशरण लगा करके दुनिया को ज्ञान बांट रहे। उनकी खुद की 2 औलादे, 2 बच्चे उनके खुद के मुनि बन करके जंगल में खड़े हैं। 1 साल तक वहां बामी चढ़ गई, बेल चढ़ गए कंधे तक, 7 बिच्छू रेंग रहे, वो कुछ नहीं कर रहे उनके लिए, वो कुछ मदद नहीं कर रहे, कोई सहयोग नहीं हो रहा है वहां से। जिनका बाप भगवान बनकर के बैठा है, और वो भरत चक्रवर्ती हाथ में चक्र लेकर के गली गली शतकंड घूम रहा है। प्रत्येक राज्य के राजा के गेट पर जाकर के, प्रवेश द्वार पर खड़ा रह करके उसको धमकाता है। और अंदर क्या चर्चा चलती है, जिस राजा के दरबार में जाकर के खड़ा रहता था भरत चक्रवर्ती, भाई ये कौन आया है? बोले भरत चक्रवर्ती है। बोले इसका बाप कौन है? बोले इसका बाप भगवान है। जिसका बाप भगवान है और ये आकर के इधर राजा रानी लड़कियां मांग रहा है। समझ में आ रहा है कुछ कह रहा हूं? और चक्रवर्ती शतखंड की 66,000 वर्षों तक घूमा, वो यात्रा किया, तो पूछता तो होगा यार, आप कोई व्यक्ति अपनी 500 लड़कियां दे रहा है किसी को, तो भाई बाप क्या करता है इसका? और लड़का क्या कर रहा है? मुड़िया इकट्ठा कर रहा है, डरा रहा है, धमका रहा है, वहां कट्टा दिखा दिखा करके, कट्टा बोलते ना आप लोग, ठाई ठाई ठाई। तो संसार में कोई किसी का वचनबद्ध नहीं है कि तुम्हारा कोई उद्धार करे, कल्याण करे। तुम स्वयं को सही में व्यवस्थित बनाने की दिशा में आगे बढ़ो। और कैसे बना जाता है, सिर्फ इतना सोचना चालू करो, मुझे बहुत अच्छा सोचने वाला व्यक्ति बनना है। आप दिन में 10,000 बार यही बोलो, मुझे बहुत अच्छा सोचने वाला व्यक्ति बनना है, मुझे अच्छा सोचने वाला व्यक्ति बनना है, मुझे अच्छा सोचने वाला व्यक्ति बनना है। आप चाहते क्यों नहीं हो अच्छा सोचने वाला व्यक्ति बनना? ये बता सकता है कोई व्यक्ति? पढ़ाई लिखाई हुई, स्कूल कॉलेज गए, माँ बाप ने कितनी फीस भरी, इतने अक्षरों का ज्ञान दिलवाया आप लोगों को, डिग्रियां दिलवाई, शादी करवा दी, लाखों रुपए खर्च किए, पति मिला, 2 टाइम का खाना मिल रहा है, कपड़ा मिल रहा है, संसार के सारे मनोरंजन की चीज़ें भी मिल रही है। जो कुछ नहीं मिल रही है वो आप ही पुण्य से मिल भी जाएगी अगले जन्म में। लेकिन मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा जो यहां तुम कर सकते थे। अच्छा सोचना सीखना। मैं कई बार लोगों को ऊपर बैठा भी रहता हूं ना कमरे में, तो बिठा बिठा करके पकड़ करके कहता हूं भाई मेरे लिए थोड़ा अच्छा सोच के दिखाओ। उनका दिमाग ही नहीं काम करता।
वो 4 लाइनें बोलने में भी आधा घंटा 1-1 घंटा लगा लेते हैं। आपको ऐसा लगता है आप लोगों को अच्छा सोचना आता है? लेकिन सबके मुंह से 2 लाख बार निकला होगा, हम तो सबके लिए अच्छा सोचते हैं महाराज। समझ में आ रहा है? ये जितनी भी डुकरियां हैं ना, ये डुकरियां जितनी बड़ी, ऐसी शानी नहीं बैठी है, ऐसी बुढ़िया नहीं हुई है, ऐसे बैठे 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 ज्ञान बांटेगी, हम तो सबके लिए अच्छा सोचते हैं, हम गाय के लिए बुरा सोचे। कितने लोग सुनाते हैं ना आप लोगों का ऐसा, सबने सुना है, सबने बोला है। तो मैं आपको चैलेंज देता हूं, आप अपनी माँ के लिए, पिता के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए, पत्नी के लिए, बच्चे के लिए, आपको चैलेंज देता हूं, आप दुनिया के किसी के, तुम चुनो, तुम्हें किसके लिए अच्छा सोचना है ये तुम चुनो, मैं नहीं बताऊंगा। तुम खुद नाम ले लो, मैं इसके लिए अच्छा सोच के दिखा रहा हूं, और मुझे 10 लाइनें उसके लिए अच्छा सोच के दिखाओ। तुम्हें ये तक पता नहीं होगा अच्छा सोचना होता क्या है। कुछ कह रहा हूं, समझ में आ रहा है? तीर्थंकर जहां तक पहुंचे वो सिर्फ विचार थे। बाहुबली भगवान दिगंबर साधु बन करके खड़े हैं और वो अच्छे विचार नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उनको केवल ज्ञान होना रुक गया था। वो 12 साल तक पुष्पढ़ाल मुनि महाराज वारिशन मुनि के साथ 12 साल तक दिगंबर अवस्था में रहे, लेकिन वो अच्छा विचार नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उनको केवल ज्ञान नहीं हो रहा था। 28 मूलगुणों की निर्दोष साधना, पुष्पढ़ाल मुनि महाराज की 28 मूलगुणों की साधना कैसी थी? सर्वश्रेष्ठ थी। लेकिन विचार कैसे थे उनके? विचार बहुत मायने रखते हैं, और जहां विचारों की श्रेष्ठता होती है फिर वहां आचरण मायने नहीं रखता, और व्यक्ति आचरण तो करता भी नहीं है ठीक से। और मैं तो अच्छा सोचता हूं, अरे अच्छा सोचना धर्म होता है क्या? मंदिर पूजा पाठ में क्या रखा है? अरे अच्छा सोचना चाहिए, दिल अच्छा होना चाहिए, मन अच्छा होना चाहिए, बाकी सब ठीक है, सब क्रियाकांड है बेकार है। तो उन व्यक्तियों को कॉलर पकड़ करके खड़ा कर देना, बोले चल मेरे बारे में अच्छा सोच के दिखा। घमंड में मत बोला करो, गुरूर में मत बोला करो। तुम्हें एक सुई की नोक की बराबर भी अकल और मालूमात तक नहीं है कि अच्छा सोचने का मतलब क्या होता है और अच्छा सोचना होता क्या है। कोई भी व्यक्ति आज यहां हो ही जाए, थोड़ा सा आज अखाड़ा हो जाए, हाँ, आज कोई भी व्यक्ति मुझे मेरे बारे में अच्छा सोच के दिखाए। चलो आप अपनी मां के लिए अच्छा सोचो। 10 लाइनें सुनाना है, बस 10 लाइनें, ज्यादा नहीं, 10 सेंटेंस। हो सकता है 3-3 अक्षरों के एक वाक्य हो, क्या दिक्कत है उसको? हाँ, आपको मैंने सिर्फ अच्छा सोचने के लिए कहा है, मां के लिए। देखो, बाप से तो दुनिया भर की शिकायतें होती, मां से तो कुछ भी शिकायतें नहीं होती। ठीक है, चलो चालू करो। मेरे सामने बैठ कर उधर बहुत मंत्र पढ़ती रहती भाई, बुड़बुड़ बुड़ 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 चालू हो जाती है ऐसी बैठ करके। चालू हो जाओ ना, आप कहाँ गई? तुम्हारी अकल घास चरने के लिए गई क्या? और अच्छा, एक मुनि के लिए अच्छा सोचने के लिए कहा हमने। हाँ, आपको लगता है आपको अच्छा सोचना आता है, आपको नहीं आता। चलो, आचार्य श्री के लिए कौन अच्छा सोचेगा? चलो, बहुत बड़े गुरु मानते हो ना तुम लोग, गली गली में फोटो टांगे हो, तो आचार्य विद्यासागर महाराज की। हाँ, चलो अच्छा सोचो। मालूम नहीं है, मैं क्यों बताऊं? तुम जाकर के कहीं देखो, ऐसा नहीं कि मैं बताऊं, तुम खुद को कोसो तो पहले। किसके लिए? किसके लिए? एक चींटी है, एक मच्छर है, एक मक्खी है। चल, एक मच्छर दे देता हूं, बहुत बड़े तुम आलू प्याज के जीवों को बचाने के डिंगे मारते हो ना। चल, एक मच्छर है, तुम 5 लाइनें उस मच्छर के लिए अच्छा सोच के दिखाओ। अहिंसा परमो धर्म की जय। जय के लिए तो पैदा हुए हो। किसी का भक्त बनना, किसी जात में पैदा होना, ये मुनि बनना बहुत सस्ता समझता हूं मैं। सब यूं मिल जाता है आसानी से, कोई ज़्यादा दिमाग खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें अमूल्य होती है, विचारों तक पहुंचना।
मेरे पास विचार क्यों नहीं है। मुझे सही में साधना में मैंने कभी ये नहीं सोचा कि बाहुबली भगवान जैसा मैं धूप में बैठूं, ठंडी में बैठूं, बरसात में बैठूं। और बैठा भी पता है क्यों बैठा, बस मुझे अच्छा सोचना सिखा सकूं, इसलिए मैंने सारी साधना, तपस्या, जाप, स्तोत्र, मंत्र, पूजन पाठ किए। मुझे कभी नहीं लगा कि मुझे कोई पाप काटना है, मुझे कोई पुण्य कमाना है, मुझे कोई मोक्ष जाना है। मुझे आज भी फीलिंग्स नहीं आती, जरूरत क्या है मुझे। और बातें मार भी लूंगा समय सार की, बड़की बड़की आत्मा, परमात्मा, दिव्य आत्मा, ये आत्मा, वो आत्मा, जो शास्त्रों में लिखा होता है, तो क्या फ्योकट में मिलने वाली। जो आत्मा की बातें करते 10-10 घंटे, उनको भी बगल में खड़ा रख करके पूछ लो कि महाराज इस मच्छर के लिए आपके दिमाग में क्या अच्छे बातें, अच्छे 5 विचार है, बता के दिखाओ। हिम्मत नहीं है किसी की। लगता होगा आपको कि वो सोचता होगा अच्छा। आप किसी को भी खड़े खड़े टास्क दे दो, किसी को भी टास्क दे दो, संभव ही नहीं है कि वो अच्छा सोच के आपको दिखा दे। जबान लड़खड़ा जाएगी। और मान लो उसने 5 लाइनें 10 लाइनें किसी के लिए अच्छा सोच करके बोल करके दिखा भी दी, उसको बाद में पूछना सही सही बता, कसम खा करके जिंदगी में पहली बार ये सोचा ना तुमने? बोले हाँ महाराज। वो भी सोच लो फिर कि क्या जीवन जी रहे हैं हम। सिर्फ दूसरे लोग हमें अच्छा मानते हैं, इसी में हमने अपने आप को जीवन की सार्थकता मान ली। और ऐसा नहीं कि वो लोग अच्छा मानते तो हम कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी सारी अच्छाइयाँ सिर्फ आसपास के मनुष्यों को प्रभावित करने के लिए मात्र रही। और हमारी कोई भी अच्छाइयाँ, चाहे वो क्रिया की हो, कर्म की हो, आचरण की हो, चाहे वो नियमों की हो, चाहे अन्य प्रकार के अनुष्ठानों की क्रियाएं हो, वो सब के सब अनुष्ठान सिर्फ बस एक अच्छा लगता है इसलिए। थोड़ा सा ऊपर उठाइए, खुद को उकसाओ। दिन भर खुद के दिमाग को कहो थोड़ा अच्छा सोच ले, थोड़ा अच्छा सोच ले, थोड़ा अच्छा सोच ले, थोड़ा अच्छा सोच ले। दिन भर खुद को कहो, गाली देने वाले, निंदा करने वाले, आलोचना करने वाले, घृणा करने वाले, नफरत करने वाले, तेरी बात नहीं मानने वाले, तुझे दर्द देने वाले तेरे बगल में बैठे और अनंत काल से तेरे बगल में बैठे और अनंत काल तक तेरे बगल में बैठेंगे। समझ में आ रहा है? अनंत काल तक जैसा पति, जैसी पत्नी, जैसा बेटा, जैसे सास ससुर, जैसे जेठानी, देवरानी, ननद, जैसे पड़ोसी, जैसे गांव वाले आज तुझे मिले हैं, ये तुझे अनंत काल तक ऐसे ही स्वभाव के मिलने वाले हैं। इसके अलग स्वभाव के तुम्हें कभी कुछ नहीं मिलेगा। कितना भी धरती पर पुण्य लेके आ जा, कितना भी धरती पर पाप लेके आ जा, हरकतें तो जही मिलेगी। और इससे ऊपर उठना है तो खुद को समझाना चालू कर कि हाँ अविचल सागर, तुम्हें इसके लिए भी अच्छा ही सोचना है, सबके लिए, और खास करके जिनके लिए तुम्हारा जीवन है, 20-25 लोगों के लिए, जो तुम्हें रोटी देते हैं, जो तुम्हें कपड़ा देते हैं, जो तुम्हारे साथ घर में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, कुटुंब में रहते हैं, जिनकी आवाज़ तुम सबसे ज़्यादा सुनते हो, जिनको तुम सबसे ज़्यादा आंखों से देखते हो, जिनके बारे में तुम दिमाग से सोचते हो, वो कितने इंसान हैं? 20, 25, 30, 40। और वही 30, 40, 20, 25 लोगों के लिए तुम अच्छा सोचने लग जाओगे, हो गया, तुम्हारा संसार सागर से पार हो जाओगे। आप लोगों को लगता है कि ये ऐसे कोई मंत्र, स्तोत्र, मुनि, हारिका, चालीसा, ये व्रत नियम पालन करके कोई ऐसे ऐसे नाव में बैठ करके थोड़ा सा चप्पू चला दो और नदी के किनारा। अरे करोड़ों बार नहीं, अनंत बार मैंने नाव डाली समुद्र में, चप्पू चलाई, नाव आगे बढ़ाई, आज तक उस किनारे नहीं पहुंच पाया। सोच रहे हो? अनंत बार मुनि बने, अनंत बार भवसागर से पार होने की बातें की हमने। और क्यों हर बार मुनि बन करके बैठे? और आपको लगता होगा मुनि बनने के बाद कोई अच्छा काम चल रहा है? आपको सब चीजें मजाक लगती है, मानते हो बस खाली। अच्छा, पूछना चाहिए, परीक्षा करना चाहिए, अपनी स्वयं की भी और दूसरों की भी। आपको लगता होगा, करके देख लो, किसी के लिए भी आप 5 लाइनों 5 शब्द अच्छे नहीं है आपके पास सोचने के लिए। आप जिनसे प्रेम करते हो उनके लिए भी, जिनसे नफरत करते हो उनके लिए तो है ही नहीं। कर ये बहुत विडंबना है हमारी कि हमें पहुंचना कहां है यही नहीं पता। तीर्थंकरों की प्रशंसा कब हुई? शुरुआत कहां हुई? केवल ज्ञान होने के बाद नहीं। पहली प्रशंसा हुई जब उन्होंने अच्छा सोचना चालू किया। अनित्य भावना, अशरण भावना, संसार भावना, एकत्व भावना, अशुचि भावना, बोधि दुर्लभ भावना, संसार भावना, संवर भावना, आश्रव भावना, ये सारी भावनाएं थी। वो जैसे विचार करना चालू किया, धड़ 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 देवताओं की लाइन लगने लगी।
आपको जितनी भी कृपा चाहिए, अनुकंपा चाहिए, आपको लगता है कि मेरे जीवन में कोई विकास चाहिए ना, आपको सिर्फ जिम्मेदारी लेना है अच्छा सोचने की, बेवजह अच्छा सोचना, बेवजह अच्छा सोचना। कहीं भी हम अच्छा सोचते ही नहीं, हमें मालूम ही नहीं तो कहां से सोचेंगे? किसी को नहीं पता। बी पॉजिटिव, निगेटिव सोचा मत करो, पॉजिटिव सोचा करो। अरे मालूम हो तो पॉजिटिव सोचेगा ना, कि उसको क्या पता है? और जो प्रवचन दे रहा है ना पॉजिटिव सोचो बोल रहा है, उसको भी नहीं पता पॉजिटिव क्या सोचा जाता है। वो तो हमारे लिए पाटा लग गया, चौकी लग गई, इसलिए यहां बैठ करके बड़ी बड़ी बातें बोलते रहते हैं हम लोग भी। हमारा क्या जा रहा है? आप लोग तो ऐसी गृहस्थ अवस्था में हो, कुछ करते धरते हो नहीं, तो हमारी हर बात आपको अंदर से चुभती क्यों है? क्योंकि आपका जीवन अलग तरीके से जीते हैं। आप लोगों का धनार्जन करना है, परिवार, रिश्ते, नाते, इसमें आपका दिमाग उलझा रहता है। हम लोग जिस तरीके की बातें करते हैं वो आप उसको ना सोचते हो, ना करते हो, ना कोई आपको जरूरत पड़ती कभी इन चीज़ों की। इसलिए आपको साधु संतों की बातें सुनने के बाद ऐसा लगता है ये तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ, ये तो मेरे पास है ही नहीं। अरे कैसे आएगा तुम्हारे पास? संभव ही नहीं हो। लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा प्रेरणा देने की कोशिश करता हूं कि आप अपने परिवार का पालन पोषण करते हुए, अलग अलग स्वभाव, अलग अलग बुद्धि के लोगों के बीच में रहते हुए भी आप स्वयं के निर्णय श्रेष्ठ लेना चालू करो। और स्वयं का सबसे पहला निर्णय यह होना चाहिए जीवन का, मुझे एक अच्छा सोचने वाला व्यक्ति बन के जीवन जीना है। इसका मतलब यह नहीं कि बुरे विचार नहीं आएंगे, बुरे विचार तो नियम है, आएंगे। आप किसी का भी शरीर देख लो, अन्न देख लो, धन देख लो, वैभव देख लो, किसी के कपड़े देख लो, जो भी आपको सृष्टि में देखोगे ना, तो सबसे पहले जो शब्द दिमाग में पैदा होगा वो हमेशा अपवित्र, अशोभनीय, अश्लील ही होगा। वो कभी नहीं हट सकता आपके अंतःकरण से, क्योंकि ठूस ठूस करके तिल में तेल और जैसे भरा पड़ा रहता है, ऐसे वो भरा पड़ा है हमारे अंदर। हम वही है। हम बुरा सोच सकते हैं, हमें वही आता है। फिर ये कैसे बंद हो? ये बंद नहीं होता। बुरे विचार आना कभी बंद नहीं होते, ध्यान रखना। चाहे आप आचार्य बन के बैठो, उपाध्याय बन के बैठो, साधु बन के बैठो, चाहे कुछ भी हो, आपको करना क्या होता है? सिर्फ अच्छा सोचने सीखना होता है, अच्छा सोचने का अभ्यास करना होता है। और जो बुरे विचार आते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ भी बैठा हूँ और मुझे किसी को देख करके अभी एकदम से बुरे विचार आ गए, क्रोध के, मान के, मायाचार के, लोभ के, अश्लीलता के, असभ्यता के कोई विचार मन में प्रकट हो गए किसी को देख करके, तो मैं सेकंड में, दूसरे तीसरे सेकंड में उसको हटा देता हूं, अपने दिमाग से हटा देता हूं। का मतलब खत्म नहीं करता, उसको मना कर देता हूं। ये ठीक नहीं है विचल सागर, ये ठीक नहीं है विचल सागर, ऐसा नहीं सोचते। आपको ऐसा सोचना चाहिए कि मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा वैरी है। नहीं, कोई वैरी नहीं तेरा, विनय करो इसकी। तो जैसे ही दिमाग में मलिन विचार उत्पन्न होता है, ज्यादा 2 सेकंड के बाद आप खुद उसको मना करो, ये ठीक नहीं है। उसको लंबे समय तक लेकर के मत चलो, उसको लंबे समय तक दिमाग में दौड़ने मत दो, और तुम खुद उसको दौड़ा देते हो। एक बार तुमने अगर अपनी जेठानी, देवरानी, सास ससुर की बुराई करने के लिए दिमाग इस्तेमाल करने लगे, जबान इस्तेमाल करने लगे, तुम्हारा जब तक कलेजा ठंडा नहीं होता तब तक तुम सोच लेते हो और बोल भी लेते हो। तुम्हें खुद के अंदर उत्पन्न होने वाले बुरे विचार, निंदा के, नालस्ती के, आलोचनाओं के, दुनिया भर के क्रोधमान मायालों के जब थॉट्स पैदा होते हैं, तुम दूसरे सेकंड में उसको मना कर सकते थे। तुम्हारा मन मान सकता था, मानता है। तुम बोलो तो उसको नहीं करो, ये काम ठीक नहीं है। तुम कहते ही नहीं हो अपने मन को, तुम मना नहीं करते अपने मन को। तुम क्यों नहीं कहते मुझे नहीं पता। तुम यही बैठे हो, किसी का भी शरीर देख लिया, काम भावना उत्पन्न हो गई, तृष्णा की भावना उत्पन्न हो गई, मना करते हो? नहीं, कभी नहीं करते मना। घंटों तक यही बैठे रहेंगे और कामासक्त होकर के काम भावना दिमाग में धारण करके निकाल लेंगे, फिर उठ के निकल जाएंगे। कहीं बस में बिठा दो, गली में बिठा दो, दुकान में बिठा दो, कहीं भी बिठा दो। किसी का भी शरीर दिख जाए, काम भावना से खुद को भर लेते हो, बस वो जब तक है तब तक काम भावना। मना करने का साहस क्यों नहीं है? और यहां आकर के फिर साधु संतों को पूछो, महाराज मेरे मन में गंदे विचार आते हैं। गंदे विचार आते हैं ये बुरी बात नहीं, गंदे विचारों को तुम 3 सेकंड से ज्यादा चलाते हो, उसके पीछे का कारण बताओ। मैं अगर तुम्हें गलत सोचने की परमिशन दूं, लेकिन 3-4 सेकंड तक, 5 सेकंड तक, चलो ठीक है, 5वें सेकंड में तुम खुद मना करोगे। जैसे अभी आप यही बैठे हो, आपको मान लो मेरे ऊपर गुस्सा आने लगा, आपके दिमाग को तो पता है ना कि आप मेरे को गुस्सा हो गए, नाराज हो गए। आप तुरंत तीसरे सेकंड में खुद ही खुद को मना करो, नहीं महाराज जी है, अपने को गुस्सा नहीं करना है, गलत बात है, तो चलो शांत बैठो, अच्छा नहीं है। तीसरे, चौथे, 5वें सेकंड में आप बुरे विचारों को मना करो। ये आपको मैं टास्क देता हूं, जीवन भर यही काम करते रहो। 4था सेकंड बस
मैं कभी नहीं कहूंगा ये बुरे विचार मत करो, क्योंकि कोई भी माई का लाल धरती पर पैदा ही नहीं हुआ है जो बुरा ना सोचता हो। और कोई बोल के दिखाए जो तुम्हें ज्ञान बांट रहे, प्रवचन दे रहे होंगे, उनको भी पूछ लो जाकर के तुम्हारे मन में बुरे विचार नहीं आते क्या? बंद हो गए? ऐसे कैसे बंद हो गए? 8 कर्म है तुम्हारे पास, अभी भी बुरे विचार बंद कैसे हो सकते? संभव ही नहीं है। तो ये बुरे विचार आना बंद हो जाए, ये कई लोगों की इच्छा होती है कि मेरे अंदर बुरे विचार आना नहीं चाहिए। ये संभव ही नहीं है। संभव कैसे है कोई बता दो दे। इसलिए उसको बंद करो, आना नहीं चाहिए, ये इच्छा कभी मत रखो। हाँ कोई बात नहीं, मैं तो संसारी जीव हूं, मेरे पास 8 कर्म है और मेरे पास ज्ञानावरण, दर्शनान, वेदनीय, मोहनीय कर्म है। तो मोहनीय कर्म आत्मा में है, तो बाहर की चीजों का मोहन, सम्मोहन, अनेक प्रकार के कामासक्त भाव, अश्लील भाव, असभ्य भाव तो सामने वालों को देख करके उत्पन्न होंगे ही ना। चरित्र मोहनी, दर्शन मोहनी है हमारे पास। अभी आएगा कषाय का प्रकरण आएगा तो कल खोल देंगे इसको। इसलिए चौथा सेकंड, तीसरा सेकंड, आप 5 सेकंड का टाइम लो। 5वें सेकंड में आप किसी को भी देख लेते हो, काम भावना उत्पन्न हो रही है, चौथे सेकंड में मना करो। किसको? खुद के दिमाग को। हे अविचल सागर, क्रोध नहीं करते या मान नहीं करते। हे अविचल सागर, चौके में खड़े होते, एक से बढ़कर एक कांड होते हैं हमारे सामने, एक से बढ़कर एक कांड होते हैं। समझ में आ रहा है? वो हमें भूख लग रही थी, हमें पता रहता है ये क्या हो रहा है हमारे सामने, सब ये दे ही नहीं रहे ठीक से। दिमाग अनेक प्रकार की बातें कर रहा है। मैं खुद को बस इतना ही कहता रहता, अविचल सागर, ये अविचल सागर, ऐसा नहीं सोचते, कोई बात नहीं। फिर मेरा दिमाग पलट करके बोलता है, अरे देखो यार ऐसे हरकतें कर रहे हो लोग, हल्ला कर रहे, गुल्ला कर रहे। शांति से, तू शांत बैठ जा। ध्यान रखना अविचल सागर, तेरा शांत रहना ज्यादा जरूरी है। उस तरफ मत देख, पहले तू शांत हो जा। ठीक है, वो हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, चलो ठीक है, हाँ उधर का हो जाएगा, हाँ ठीक है, चलो आए थे आगे बढ़ने दो। जितना खुद को रोक सकते हो, जितना खुद को मना कर सकते हो, उतना ही तुम्हारा धर्म है। बाकी तो अनंत काल का संसार तुम्हारा है। तुम्हें कोई इस धरती पर ना जानवर बनने के लिए मना कर रहा है, ना इंसान बनने के लिए मना कर रहा है, ना देव बनने के लिए मना कर रहा है, ना नरक जाने के लिए कोई मना कर रहा है। तुम जब चाहे जितना चाहे पुण्य लेके आओगे, उस हिसाब से यहाँ स्त्री का शरीर, पुरुष का शरीर, नपुंसक बनोगे, हिजड़ा बनोगे, जानवर बनोगे, देव बनोगे। तुम अनंत काल से यही हो, यही रहोगे। हमें कोई ऐतराज नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर बार जन्म ले लोगे, हर बार किसी की लुगाई, हर बार किसी का पति, हर बार किसी का बेटा, हर बार किसी के फूफा फापी, मामा मामी, चाचा चाचे बंदी हो, उसमें कोई रोक टोक है क्या? और यदा कदाचित किसी जन्म में ब्याह नहीं होगा तो वो भी टेंशन नहीं लेना। मर जाओगे तो फिर अगले जन्म में तो पक्का हुई है, हम गारंटी ले रहे हैं आपकी। एक आध बार ऐसा कभी कभी हो जाता है, हाँ तो ऐसा हो जाता है। कभी दरिद्री बने हो मान लीजिए जन्म में, ऐसा हो जाता है कभी कभी किसी जन्म में। तुम कोई अब खत्म थोड़ी हो रही तुम्हारी जिंदगानी। अभी तुम 10-20 साल बाद मरोगे, फिर कहीं ना पैदा हो जाओगे और थोड़ा बहुत पुण्य से थोड़ा पैसा अमीर बन जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेना चाहिए कि हम कोई गरीब है, अमीर है, सुखी दुखी। भाई वो मरने के बाद सब परिस्थितियाँ बदल जाएगी। समझ में आ रहा है? हाँ, कोई ज़्यादा घबराना किस बात का। आज लूले लंगड़े अंधे बहरे हो तो ऐसा तो है नहीं कि बस यही जिंदगी है। नहीं, कोई डरने की बात नहीं। मर जाऊंगा तो हो सकता है कर्म थोड़ा अच्छे इकट्ठा किया हो तो अच्छा शरीर भी मिल जाएगा। कोई मना थोड़ी ना है संसार में। इस जन्म में नहीं हो इसलिए दुखी होकर बैठना, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। अभी नहीं है मेरे पास, अरे अभी नहीं है तो क्या हो गया विजय सागर? अरे मर तो जाओ विजय सागर, सब मिलेगा। देखो अपनी मुनि बन करके इतनी साधना की, इतना पुण्य कमाया, इतनी सारी चीजें प्राप्त की है, कोई बात नहीं आज नहीं मिल रही, मर जाओगे ना तो सब मिल जाएगा, पक्का हो मिल जाएगा। तो मिलने वाला है, कौन सी बड़ी बात है? शास्त्र प्रमाण है उसके लिए। चक्रवर्ती से थोड़ा सा नीचे की धन संपदा प्राप्त करके भी हमने वो भोग लिया और जिंदगी निकाल करके मरे हैं। सोच लो, चक्रवर्ती से थोड़ा सा कम धन संपदा, वैभव, साम्राज्य के मालिक थे हम इसी धरती पर। आप सोच सकते हो, आप इतना अकूट साम्राज्य के मालिक भी बनकर के हम धरती पर, न जाने कितने भव, कितनी क्या क्या परंपरा, कितना सर्वोत्कृष्ट भोग भोगे, और सर्व जघन्य सबसे निचले अवस्था का भी दुख भोगा है हमने। तो सर्वोच्च भोग भोगे, सर्वोच्च दुख भोग लिया हमने। तो ये कूड़न क्यों है मन में? ये तकलीफ घुटन क्यों है मन में? अरे बिंदास रहो, गरीब अमीर, सुखी दुखी, अच्छा बुरा सब होता रहता है।
यही तो करते आ रहे, तुम होना नहीं चाहिए मेरे साथ, ये सोच करके बस परेशान हो। बाकी देखो तुम सोचोगे नहीं सोचोगे, इस धरती पर जो पैदा होता है उसके दिल में घुटन, बेचैनी, अधूरापन, अतृप्ति का भाव ये हमेशा बना रहता है। कितना भी पुण्य लेके इस धरती पर पैदा हो जाए, धरती पर पैदा होने की सजा है। कितना भी पुण्य लेके पैदा हो जाओ, घबराहट, बेचैनी, घुटन हमेशा बनी रहेगी। कितना बड़ा राजा बनाओ बताओ, तुझे लिख के बता, जितना बड़ा राजा बनाऊंगा उतनी तेरी नींद हराम। बगल के सारे राजा तुझे मौत के घाट उतारने के ताक में बैठे मिलेंगे तुझे। अभी तू बता, नुक्कड़ पे छोटी सी दुकान है, एक मकान है, एक बीवी, एक बच्चा है, कितने लोग तुझे मारने के लिए तैयार है? एक भी नहीं, तेरे प्राण लेने के लिए। एक राजा बस बना दूं, कम से कम 1,00,000 लोग, और उस राज्य का हर सैनिक तेरा गला काटने के लिए फिराक में बैठेगा। समझ में आ रहा है? झेल लेगा उस दर्द को। गलती से कभी इधर से इधर उस गली में गया, राजा निपट जाता है। इतने दुश्मन उसके गली गली में बैठे रहते हैं। मालूम भी है आपको। मोदी को बोल दो बिना सुरक्षा लिए, बिना ये लिए कहीं घूम के आ जाओ, थोड़ा सा 100-200 किलोमीटर की यात्रा करके आ जाओ। आएगा क्या? संभव ही नहीं है। तुम्हें लगता ही है पुण्य पुण्य पुण्य, झेलना इतना आसान नहीं होता। पुण्य के फल को भोगना भी कोई मजाक नहीं है। इसलिए ये मिडिल क्लास संसार के सबसे बेस्ट उपलब्धि है। आज कमाया कल खाया, लुगाई ने आज मांग लिया, 2 महीने के बाद भी अगर एक मोबाइल ला के दे रहे तो समझ लेना तुम दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धि है तुम्हारी। बहुत बड़ा दर्द होता है ये जितना ज्यादा पुण्य कमाओगे। बहुत बड़ा पाप कर्म का उदय मानता हूं जिनका पुण्य उदय में आता है। दर्द भी उतना बड़ा होता है। इसलिए ध्यान रखना, मैंने हमेशा अपने जीवन में एक ही चीज़ खुद को सिखाने की कोशिश की कि हे विचल सागर, ठीक है जो तेरा जीवन व्यतीत गया सो गया, लेकिन अब तो अच्छा सोचना सीख लो। और आप खुद को उकसाते रहिए, मुझे अच्छा सोचना है। और किसी को नहीं पता अच्छा सोचना होता क्या है। एक मच्छर के लिए अच्छा सोचना क्या होता है मैं क्यों बताऊं? मैं बताऊंगा तो फिर समाधान हो जाएगा। समाधान हो जाएगा तो फिर आपका दिमाग परेशान होना बंद हो जाएगा। और मैं चाहता हूं कि आप आज दिन भर परेशान रहो कि ये अच्छा सोचना होता क्या है। और आप दिन भर कम से कम एक मच्छर, एक कुत्ता, एक सुअर, एक गाय, एक सांड, एक कोई गली का जानवर ले लो, पकड़ लो, वो आंखों के सामने कहीं बैठा, और आप खुद को कहो कि चल इसके लिए अच्छा सोच के दिखा। और ऐसा अच्छा सोचना कि अगर वो तेरा सोचना भगवान देख ले, देवता देख ले, तो ताली बजा दे। हाँ, हाँ? टेंशन दे दिया तो देखो, टेंशन में रहना चाहिए, जीवन है। हाँ, आनंद लो अपने आत्मा का। अरे हम आत्मा है, हम कभी महाराज बनते, कभी राजा महाराजा बनते, कभी देवता बनते, कभी नारकी बनते। हम तो कभी टेंशन नहीं लेते। हम अनंत काल से जय तो बन रहे हैं। इस बार कोई अलग एटीट्यूड नहीं रखना। अनंत काल से यही है। अनंत काल से हंस रहे, रो रहे, मुस्कुरा रहे, बिलक रहे। अनंत काल से अनंत पति मर गए, अनंत पत्नियां मर गई, अनंत बच्चे मर गए हमारे। कोई एक पति मर गया हो तो ठीक है, रो ले। अनंत पति मर गए हमारे, अनंत पत्नियां मर गई, बीबियां मर गई। अब अनंत पति थे तो बच्चे 2-2 थे, पर अनंत को 2 गुना कर दो, उतने बच्चे मर गए हमारे। तो किस बात का रोना रो रहा है तू? किस बात से खुश हो रहा है तू? हाँ, तुम बहुत दुखी होके बैठे हो, तुम बहुत परेशान हो। देख, पहली बार परेशान थोड़ी ना, अपन अनंत काल से ऐसे ही परेशान आत्मा है। तो इसका कोई समाधान, तो वही तो सिखा रहे, अच्छा सोचना सीख ले। हाँ, देखो मेरे को मत पूछो, मुझसे मत सुनना चाहो। आपको नहीं पता, मुझे भी किसी ने नहीं सिखाया, मैंने खुद नहीं सीखा। मैं चाहता हूं कि आप खुद ही सीख लो ना। आप जैसे मैं यहां बैठा हूं, आप कोशिश करो मेरे लिए अच्छा सोचने की। चलो अक्षय, लोग तो इसकी बहुत तारीफ करते हैं, जो आता है आंख बंद करके तारीफ करता है। आप देख लो, इसकी पोल खोलता हूं कितना अच्छा है। आज अक्षय टड़िया के अपन पोल खोलेंगे, ठीक है? सभी लोग कहते हैं कि नहीं कहते अच्छा है? हाँ, बहुत अच्छा है। अब देखो अच्छाई कितनी है। इज्जत का सवाल है आज तो। हाँ हाँ, बोलो, मैं तो वही सुनना चाहता हूं।
ये सिर्फ प्रशंसा हो गई। अच्छा सोचने का मतलब होता है जिसमें मेरा भला हो, जिसमें मेरा भला हो, वो सोचना मतलब अच्छा सोचना होता है। और जिनेंद्र भगवान ने दो चीजें कही, एक अच्छा सोचना, दूसरा प्रशंसा करना। ये दो साधना ब्रह्मांड के सर्वोत्कृष्ट साधना है। महान पुरुषों की प्रशंसा करो। अभी आप प्रशंसा कर रहे थे, हाँ यही तो मैं आपको बार बार समझा रहा हूं अभी कि अच्छा सोचना अलग होता है। मैं आपको बैठा हूं ना, मैं बैठा हूं यहाँ, अब मैं अक्षय टड़िया के लिए अच्छा सोच रहा हूँ। एक होता है प्रशंसा। प्रशंसा क्या? अक्षय टड़िया बहुत अच्छे व्यक्तित्व है, बहुत अच्छा स्वभाव है, बहुत अच्छा हृदय है, परोपकारी है, समझदारी से सारे कार्य करते हैं, समाज के हित में निर्णय लेते हैं, सौम्य मुद्रा है, परिवार का संचालन अच्छा करते हैं, सारी जिम्मेदारियों को, गुरु की आज्ञा को अच्छे से पालन कर लेते हैं, हाँ सप्त व्यसनों से मुक्त है, अधार्मिक सारे क्रियाकलापों से भी स्वयं को दूर रखते हैं, हमेशा सत्कर्मों के अंदर बने रहते हैं। ये क्या हो गई? ये सिर्फ प्रशंसा हो गई। अच्छा सोचना क्या होता है? हे अभिन्द्रनाथ भगवान, आपने जो भी सामान्य रूप से गृहस्थों के लिए जो व्रत, नियम, मान, मर्यादा का, सभ्यता अथवा आचरण करने की प्रेरणा दी है, वो सब अक्षय टड़िया पालन करते हैं। और उनकी आपके में बहुत आस्था है, बहुत रुचि है। वो हमेशा सावधान रहते हैं कि आपकी आज्ञा के विपरीत कोई भी काम मेरे से ना हो। फिर भी महाप्रभु ये संसारी जीव है। यदा कदाचित कभी अभिनंदन भगवान अक्षय टड़िया से क्रोध हो जाए, मान हो जाए, मायाचार हो जाए, लोभ हो जाए, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा कभी अक्षय टड़िया के जी के द्वारा हो जाए, भगवान आप उनको माफ कर देना। मैं चाहता हूँ कि अक्षय टड़िया के हृदय में क्षमा का अत्यंत विकास हो। मैं चाहूँगा कि उनकी वाणी में हमेशा माधुर्यता बनी रहे, करुणा की वाणी निकले, सरल सौम्य आवाज़ में लोगों से वार्तालाप करते रहे। उनके मुख से निकले वाले प्रत्येक शब्द सुन करके लोगों की आधि, व्याधि, पीड़ा, उपाधि, संकट, अनेक प्रकार की विपत्तियाँ दूर हो। मैं चाहता हूँ अक्षय टड़िया की वाणी में गुण विद्यमान हो, दया विद्यमान हो, उनकी जिह्वा में नम्रता, मृदुता और लघुता भी विद्यमान हो। हे भगवान, मैं चाहता हूँ अक्षय टड़िया के कर्णेंद्रिया अनेक प्रकार के दुर्गुणों से भरी हुई हो सकती है, और इस लेकिन भगवान मैं चाहता हूँ कि अक्षय टड़िया के कानों पर निंदा के वचन, आलोचना के वचन, घृणा के वचन, नफरत के वचन, दोष के वचन, अनेक प्रकार के अधर्म को जन्म देने वाले वचन, अगर उनको कभी यदा कदाचित उन्हीं के पाप कर्म के उदय में उनको सुनना मिले, तो मैं चाहूँगा कि अक्षय टड़िया को सुनना आना चाहिए। वो किसी प्रकार की निंदा, नालस्ती, आलोचना के वचन सुन करके भी विचलित ना हो, भयभीत ना हो। मैं चाहता हूँ कि अक्षय टड़िया का कर्णेंद्रिय पर पूर्ण विजय प्राप्त होता रहे। मैं चाहूँगा इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ अक्षय टड़िया को निकट समय में मोक्ष प्राप्त हो। हे भगवान, मैं चाहता हूँ कि अक्षय टड़िया की आँखों में आज भी क्रोध हो सकता है, मान हो सकता है, मायाचार हो सकता है, लोभ हो सकता है, उनकी आंखों में घृणा हो सकती है, लेकिन महाप्रभु मैं चाहता हूँ कि अक्षय टड़िया अपनी आंखों में हमेशा दया का भाव, करुणा का भाव, नम्रता का भाव, लघुता का भाव, सौम्यता का भाव, लज्जा का भाव अपनी आंखों में धारण करे, जिसके कारण अक्षय टड़िया की चक्षु इंद्रिय पर विजय प्राप्त हो, चक्षु इंद्रिय में गुण विद्यमान होवे। और ऐसा होता है तो अक्षय टड़िया की आत्मा का कल्याण निकट समय में होने की संभावना है। हे भगवान, अभिनंदनाथ भगवान, मैं ऐसा चाहता हूँ कि अक्षय टड़िया भले ही कभी अंदर खाता, बाहर खाता, इधर खाता, उधर खाता, आलू खाता, प्याज खाता हो, भगवान कई सारी चीज़ें हो सकता है तुमने मना की हो तो भी खाता हो, लेकिन महाप्रभु फिर भी मैं ये चाहता हूँ कि अक्षय टड़िया जो भी शुद्ध भोजन, प्रासुक भोजन भी कर रहे हैं, उस प्रासुक और शुद्ध भोजन को भी बिना राग, बिना ममत्व, बिना आसक्ति के, बिना घृणा के, बिना नफरत के, बिना उस भोजन पर गृद्धता का भाव लिए शांत भाव से, यही मेरा भाग्य है, यही मेरा किस्मत है, प्रत्येक अन्न के पदार्थ को बिना आसक्ति के, बिना प्रेम भाव के ग्रहण करे। वितराग मुद्रा में उनका भोजन सेवन करने की विद्या उनके अंदर जागृत हो, यह मैं चाहता हूँ। इसको क्या कहते हैं? अच्छा सोचना, जिसमें उनका भला हो, ये सोचना, ये अच्छा सोचना कहलाता है। मैं सोच रहा हूं अक्षय टड़िया के लिए अच्छा, तो मैं सोच के कैसे दिखाऊं? बोल के तो दिखाना पड़ेगा। इसमें क्या प्रशंसा की पहले बताओ। मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं कि इनकी इंद्रियों में, इनके स्वभाव में क्षमा का विकास हो, दया का विकास हो, करुणा का विकास हो ये बोल रहा हूं, ये अच्छा सोचना है। जो है वो प्रशंसा है।
समझ, देखो ध्यान से समझना, अक्षय तृतीया जी में आज जो गुण है वो मैं बोलता हूं, ये उनकी प्रशंसा कहलाएगी, और जो उनमें नहीं है मैं उसके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं, ये अच्छा सोचना कहलाता है। जैसे आप मेरे लिए अच्छा सोच रहे हो, अभी मेरे पेट में अन्न है क्या नहीं है, तो आप अभी क्या सोचोगे? तो ये प्रशंसा हो गई क्या? अच्छा सोचना हो गया। तो आपने मेरे लिए अच्छा सोचा ये माना जाएगा, इसमें प्रशंसा नहीं। और आहार करके आ जाऊंगा तो मैंने आपने मुझे पूछा महाराज जी आहार अच्छे से हो गए, मैंने बोला हाँ बहुत अच्छे से हो गए, फिर आप क्या बोलोगे? बहुत अच्छा महाराज जी, ये क्या हो गया? प्रशंसा हो गई। ठीक है, आप लोगों को थोड़ा ट्यूबलाइट देर से जलती है। तो प्रशंसा करना अलग है, तारीफ करना अलग है, और अच्छा सोचना अलग है। जैसे कि मैं अभी कल परसों कहीं आहार के लिए निकला था, ये कैस्टोच के 2 दिन पहले, तो निकला तो बाहर ना मुझे एक व्यक्ति मिले, उसकी ना मैंने ना उसको चेहरा देखा ना शरीर देखा ना रंग रूप, बस ऐसे जा रहा था तो मेरे सामने से निकल गया वो ठेला ढरकाते हुए। ठीक है, मैंने कुछ नहीं देखा, ठेला ही दिखा था, टमाटर रखे थे, आलू प्याज भिंडी भिंडी कुछ रखे थे उसमें, बस वो दिखा था। और मैंने चालू कर दिया। अब मेरे पास तो 2-4-5 मिनट का टाइम होता है पैदल चलते चलते। हे भगवान, मुझे नहीं पता ये कौन है ठेला चला रहा है, जरूर इसने पूर्व जन्मों में तेरी बात को माना नहीं होगा, तेरी जात में पैदा होगा, तेरे कुल में पैदा हुआ होगा, लेकिन पंचेंद्र विषयों के भोग भोगते 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 तेरी वाणी को नजरअंदाज किया, दया करुणा क्षमा विनय नम्रता दान धर्म कभी अच्छे से किया नहीं होगा, ये उसी के कारण आज यहाँ ठेला ढड़का रहा है और 400 रुपये 200 रुपये कमा करके अपना परिवार चला रहा है। फिर भी भगवान मैं चाहूँगा आज इसके एक बार अगर ठेला बिकता है तो 5 बार इसका ठेला बिकना चाहिए। और भगवान इसके बुद्धि में इतने अच्छाई लाओ कि आज इसको 4 बार 5 बार ठेला खाली हो जाए, हर ठेले में दुगना मुनाफा हो जाए, और सारा पैसा लेकर के ये दारू पीने के लिए ना जाए, सट्टा खेलने के लिए ना जाए, जुआ खेलने के लिए ना जाए, ये हमेशा अपना पैसा लेकर के अपने परिवार में अपनी पत्नी अपने बूढ़े माँ बाप अपनी बच्चों की शिक्षा के लिए खर्च करे। हे भगवान, मैं चाहता हूँ इस ठेले वाले को हमेशा उम्र ज़्यादा दे दो, पता नहीं अकेला कहीं मर जाए, बीच में कहीं अकाल मरण हो जाए तो पूरा बच्चे बीवी या सब रोड पे आके खड़ी हो जाएगी, कहाँ जाएगी, अनाथ हो जाएंगे। भगवान इसलिए मैं चाहता हूँ इस ठेले वाले को हमेशा लंबी उम्र दे, खूब सारा धंधा पानी आगे बढ़ा दे, धन वैभव इसको प्राप्त करवा दे, शरीर दे, स्वस्थता दे, इसके परिवार में इसके बच्चों की शिक्षा हो जाए, पत्नी की स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, बूढ़े माँ बाप को समय पर औषधि मिल जाए। इसने जो जो सपने देखे, इसकी पत्नी ने इसके पति से जो जो उम्मीदें रखी वो भी पूरी उम्मीदें पूरी होने के लायक इसको सफलता मिल जाए, इसका एक अलग से मकान मिल जाए, मकान है तो 2 मंजिल बन जाए, एक गाड़ी भी आ जाए इसके घर में। लेकिन भगवान मैं चाहता हूं इस ठेले वाला अगले 5 साल के बाद अगर मेरे सामने से गुजरा तो ये सब इसको मिलना चाहिए। बस तेरे अगर दया करना तभी जब ये व्यसन में न जाए, दुराचार व्यभिचार और परस्त्री सेवन और परपुरुष सेवन करने में न जाए। इसलिए भगवान इसको सद्बुद्धि भी देना, इसको कोई गुरु भी दे देना। तो आप जितना अच्छा अभी तो मैं आपको बोल के दिखा रहा हूं, मैं 1-1 1.5 घंटा किसी के लिए भी अच्छा सोचने के लिए बेवजह बैठता हूं। मुझे कौन सा क्या करना है यार, आपको कोई काम धंधा है ही नहीं होना चाहिए अच्छा सोचने के अलावा। और मैंने कोई काम धंधा ही नहीं लिया, मेरा काम ही अच्छा सोचना। मेरा गाली दे के चले जाते, निंदा करके चले जाते, आलोचना करके चले जाते, मुझे कभी सुनने में आता है कि भाई इसने तेरी बुराई की। मैं अगला काम एक ही करता हूं, चला विचार सागर आज ग्राहक मिला, चल इसके लिए अच्छा सोच के दिखा। सीधी सी बात, उसके लिए तुरंत उसी समय अच्छा सोचना चालू कर देता हूं। क्योंकि अनंत काल से क्या होता है, अभी मुझे कोई आकर के बता दे कि वो चौधरी साहब मेरे लिए बुरा सोच रहे थे, दिमाग टेंशन में, मैं टेंशन में नहीं जाता, मैं सीधा अच्छा सोचने लग जाता हूं। चौधरी साहब तो बहुत अच्छे थे, पता नहीं उनकी बुद्धि में क्या हो गया, कोई बात नहीं, होता है, अशुभ कर्म का उदय आया होगा, है चौधरी साहब बहुत अच्छे, परोपकारी है, मुनि भक्त है, इतना सुधा सागर महाराज जी के लिए किया, इतने मंदिरों में दान दे दिया, सब तो करते हैं, पता नहीं भला मानुस है, बुद्धि भटक गई होगी, कोई बात नहीं, चलता रहता है उच्च सागर। तुरंत अच्छा सोचना चालू कर देता हूं। नहीं चालू करूंगा तो वही अनंत काल की आदतें है। अच्छा चौधरी ने मेरे लाने अच्छा बुरा सोचा, अब दिखाते, आने तो दो। अब अगली बार आने का ताक में बैठ गया, फिर चौधरी साहब आ गए दूसरे दिन सुबह, फिर आंखें फाड़ करके देख रहा हूं, अच्छा तू है वो, कितना पाप कमा रहा हूं मैं बैठ करके। वो बेचारा 15 सेकंड तक निंदा करके 1 किलो पाप कमाया, और मैं बुरा सोच करके 200 किलो पाप कमाया मैंने। तो ये मेरे से नहीं बनता ज्यादा, समझ में आ रहा है। तो ये अच्छा सोचने के लिए बेवजह तैयार करो ना किसी के लिए भी। अब मच्छर है, मच्छर के लिए क्या सोचोगे, सोच के देख लो, दिमाग में शब्द ही नहीं तुम्हारे। हे भगवान, ये पता नहीं इसने मायाचार किया होगा तब जाकर के त्रियंच गति में आया।
मैं चाहता हूं कि इस मच्छर के स्वभाव में जो कमियां खामियां, जिसके बुद्धि में, इसके चेतना में क्रोध मान माया अधिक बढ़ गई होगी, इसलिए त्रियंच का शरीर धारण कर लिया। मैं चाहूंगा कि इसकी मायाचार की सत्व जितना भी आत्मा में बैठा है कम हो जाए, इसको समय पर भोजन मिल जाए, समय पर आराम मिल जाए, इसका कभी शरीर के अंग उपांग इसके कभी टूटे नहीं, फूटे नहीं, इसका अकाल मरण ना हो। मैं चाहता हूं कि इस मच्छर का शरीर इसके त्रियंच योनि का अंतिम शरीर हो। मैं चाहता हूं भगवान इस मच्छर के अंदर जो आत्मा है वो तुरंत आकर के जैन कुल में उत्पन्न हो। मैं नहीं चाहता कि ये जो मच्छर मैं देख रहा हूं ये अनंत काल तक संसार में ऐसे ही अनेक प्रकार के यातना भोगे। मैं चाहता हूं कि ये जैन कुल प्राप्त हो, जैन कुल में प्राप्त होने के बाद भी अच्छे गुणवान माता पिता मिले, धन दौलत अच्छा मिले, इसको मंदिर, देव दर्शन, देव पूजा, गुरुपासी, स्वाध्याय, संयम तप में रुचि रहे। नहीं तो नहीं करेगा तो ये फिर ऐसा ही बनेगा कुछ। जितना ज्यादा अच्छा सोच सकते हो सोच को तो देख ले एक बार। दुनिया भर के मंत्र, दुनिया भर के स्तोत्र महान होते, अरे तुम्हें अपनी महानता पता नहीं है, तुम्हें अपनी महानता का ज्ञान ही नहीं है कि तुम कितने महान हो सकते हो। और महान मंत्र महान आत्माओं को ही फल देते हैं। ये सेंटेंस अपनी डायरी के फर्स्ट पेज में लिख के रखना। महान भगवान महान है तो भगवान महान है तो महान भगवान भी महान भक्तों को ही कृपा करते हैं। मंत्र महान है तो महान भक्तों को ही कृपा करेंगे। तुम अपनी महानता बताओ क्या है। दुनिया के सबसे महंगी चीजें होती है ना, रॉल्स रॉय गाड़ियां, ये हर किसी को नहीं बेचते वो लोग। पहले तुम्हारी औकात बताओ पूछते हो, बायोडाटा मंगा लेते हैं पहले से। तुम हो कौन, तुम हो कौन, तुम्हारी औकात क्या है। ये 10-20 लाख 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ की गाड़ियां लेने वाले सब भिखमंगे होते हैं, ऐसा उनका कहना है। समझ में आ रहा है। तुम अगर ये मेरी 25 लाख की 25 करोड़ की गाड़ी खरीद रहे हो और भले तो मुझे 25 करोड़ कैश दे रहे हो, नहीं दूंगा तुझे गाड़ी, पहले तो अपनी औकात बताओ। आपको मालूम है ऐसा है, मालूम सुना है कभी आपने। पहले वो अपना सोशल स्टेटस चेक करते हैं, आपका व्यक्तित्व, आपके ऊपर एफआईआर, आपका स्वभाव, आपकी बुद्धि, आपका चरित्र, आपकी लोक मान्यता कितनी है सृष्टि में, वजन कितना है आपका, तब जाकर के आपको वो गाड़ी और घड़ियां तक नहीं देते लोग। और तुम ये 3 लोग के जात में, जैन जात में पैदा होकर के मुंह सामने उठा कर ऐसे करके बोलते कि भगवान मेरे ऊपर कृपा नहीं करेगा तो किसके करेगा। तू मर गया, तेरा बाप मर गया, मामी मर गई, नानी मर गई, चाची मर गई, फूफी मर गई, तुम्हारी यही सोचते सोचते ये जात हमारी, भगवान हमारा, हम पूछते तो हमारे भला होगा, किसी का भला नहीं होगा यहाँ फोकट में। योग्यता बढ़ाओ और आप अपनी महानता बताओ। तो आप अपनी महानता बताने के लिए अगर कहूं तो क्या है तुम्हारे पास महानता है? अच्छा सोचेंगे, बेवजह अच्छा सोचना आना चाहिए। बेवजह शुरुआत 1-1 2-2 सेंटेंस से करो। जब मैंने शुरुआत की थी पता है कैसे शुरुआत की थी? मंगल हो। कौन सा शब्द बोला था पहली बार जब मेरे कोई चिंतन हाथ लगा था तो मैंने मंगल हो। मैं क्या करता था, जैसे कमरे से बाहर आ गया, पहले कोई अक्षय टड़े आ गए दर्शन करने के लिए, चौधरी मंगल हो। किसी का भी मेरी आंखों ने किसी का भी शरीर देख लिया, उस शरीर को देखते ही मेरे मन से यह शब्द निकलता था। कौन सा? क्योंकि यह शब्द निकलेगा आपके मन से उस शरीर के लिए, आप उस व्यक्ति के साथ क्रोध, मान, माया, लोभ, घृणा, नफरत, द्वेष करने से बचोगे। समझ में आ रहा है? जैसे आप अपनी पत्नी घर में है, पति घर में है, माँ घर में है, पिता घर में है, सास घर में है, ससुर घर में, आप सुबह उठते ही जैसे वो लोग सामने आते चले जाते, सब नरमुंडे उठ करके करके आ जाते सब। आपका एक ही काम है, मंगल हो जाए इसका, मंगल हो जाए इसका, इसका मंगल हो, इसका मंगल हो, इसका मंगल हो। आप ये मंगल के शब्द उनके शरीर को देखते ही बोलना चालू करो, मन ही मन बोलना। अब आप देख लेना दिन भर आप उसके साथ खुद अपने मन वचन का एक गलत इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। समझ में आ रहा है? आप काम वासना से देख नहीं पाओगे किसी के शरीर को अब ज्यादा, आप तृष्णा से, घृणा से, नफरत से नहीं देख पाओगे, क्योंकि आपने वहां एक विचार स्थापित किया उस शरीर के लिए, उस व्यक्तित्व के लिए, मंगल हो। समझ में आ रहा है कुछ कह रहा हूं? नहीं आ रहा है? हाँ आएगा। देखो ये कभी मत सोचना कि बुरे विचार नहीं आएंगे, आएंगे, अमंगल के विचार भी आएंगे, नाराजगी भी आएगी, लेकिन उसका एवरेज कम होगा। आपने मंगल हो के संस्कार देते चले जाओ,
दिन में इंसान है हम लोग, मेरे से गलती होगी, आपसे गलती होगी, बीवी से गलती हो गई, हाँ पानी लाने के लिए कहा अंदर ही जाके बैठ गई, अब आधा आदमी है तो गुस्सा तो करेगा ना यार, ऐसा थोड़ी ना कि नहीं आएगा। वो चीजें छोड़ दो कि अमंगल विचार नहीं आएंगे, वो तो आएंगे, लेकिन उसका टाइम कितना, 4 सेकंड बस। 4 सेकंड तक ही बुरे विचार लाना है, उसके बाद खुद को मना कर दो, चल मंगल हो, सीधा मंगल हो मंगल हो मंगल हो मंगल हो मंगल हो, अलग से नहीं करो, धीरे से बिल्कुल। कोई व्यक्ति सामने आता चला जाए, मंगल हो जाए इसका। आज दुकान में तुम्हारे जितने भी ग्राहक आ जाए, तुम बोल के देख लो, तुम्हें तुम्हारा खुद का अस्तित्व बिल्कुल फ्रेश नजर आना चाहिए। तुम अपने व्यक्तित्व को तो सुंदर बनाओ पहले। मैं जितना सुंदर बनता चला जाऊंगा, उतने ही भगवान भगवती सत्ता ईश्वर की सारी शक्तियां मेरे पक्ष में आके खड़ी हो जाती। मेरा अच्छा होना ज्यादा जरूरी है। मेरा पुण्य बढ़ेगा तो देवता नहीं आएंगे, रिद्धिधारी सिद्धर मुनि महाराज मुझे दर्शन करने के लिए नहीं आएंगे, जमीन में जितने तीर्थंकरों की प्रतिमा है वो मुझे दर्शन देने के लिए नहीं आएगी। ऐसे पुण्य होने से वो अच्छाई को देख करके आती है। माली को स्वप्न आता है, हरिजन को स्वप्न आता है, क्यों आता है? उनके हृदय में अच्छाइयां पनपती है। आज तक कभी सुना है कि कोई बहुत बड़े कोई पुण्यवान व्यक्ति को कोई भगवान आकर के, तीर्थंकर आकर के दर्शन देके चले गए? कहेगा ही नहीं हो। जहां जहां गुण प्रकट होते हैं, हृदय में सुंदरता होती है, वहां सब चीजें होती है। उठो, बहुत हो गया, तुम लोग ऐसे ही बैठे रहते हो। अच्छा सोचना, आज दिन भर आपको कम से कम मंगल हो ये शब्द और बेवजह अच्छा सोचना, ठीक है? हाँ तो बोलो पहले। हाँ महाराज। अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। आचार्य समय सागर जी मुनि महाराज की जय। निर्यापक आचार्य मुनि पंगो सुधा सागर जी मुनि महाराज की जय।